ऑलरेडी गाइस, तो भाई स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड ये सीरीज का पार्ट 6 है जहां पर हम कंप्लीट रिएक्ट विद जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। एंड हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी डन कर लिए हैं, कैसे यूज स्टेट काम करता है, कैसे हम रिएक्ट जेएस के अंदर लॉजिक बिल्ड करते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, कैसे हम मैप्स फिल्टर का यूज कर सकते हैं। ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे। गाइस, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज की वीडियो में काफी सारे प्रोजेक्ट्स कराऊंगा आपको जो कि रियल वर्ल्ड होंगे। मैंने पोल डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर अपलोड करूं। मैं काफी कंफ्यूजन में था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। तो आपने सबका रेस्पॉन्स दिया कि आप यू स्टेट के ऊपर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कराओ, तो मैं वही कराऊंगा। कुछ बेसिक होंगे, फिर थोड़ा एडवांस होगा, फिर थोड़ा एडवांस होगा, एंड लास्ट तक हम बहुत बहुत एडवांस जो है प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे। बेसिकली हम 5 प्रोजेक्ट करने वाले हैं। पहला हुआ क्लॉक एप्लीकेशन, जहां पे हम रियल टाइम क्लॉक क्रिएट करने वाले हैं जो कि रियल टाइम टाइम को शो करेगी। फिर सेकंड हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म हैंडलिंग पहले हम पढ़ेंगे कस्टम, उसके बाद मैं आपको कुछ लाइब्रेरी जो है सजेस्ट करूंगा और कुछ लाइब्रेरी में बताऊंगा कि कैसे वो काम करते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि रिएक्ट जिस के अंदर फॉर्म्स में कैसे काम करते हैं। और ये काफी बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि 10 मिनट खत्म हो गया। मैं आपको बहुत डेप्थ में सिखाऊंगा इस चीज को, बहुत ही डेप्थ में, तो टेंशन मत लो इस चीज का। थर्ड जो है, हम क्रिएट करेंगे टू डू ऐप। अगर हमें फॉर्म हैंडलिंग आ गई तो टू डू ऐप बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्रिएट करने वाले हैं एक जेसन बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां पर हम जेसन फाइल का यूज करेंगे पहले। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत एपीआई कॉलिंग सिखाऊंगा कि एपीआई को कैसे कॉल करते हैं। देन इसके बाद जो लास्ट हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा एक चैट ऐप, जहां पर हम चैटिंग करेंगे। और वो चैट जो है रियल टाइम होगी, नॉट सॉकेट्स, बट हाँ एज अ एक मान सकते हैं कि हम एक रियल टाइम ही क्रिएट करेंगे जो हमारे कंप्यूटर में रियल टाइम जो है कम्युनिकेशन करेगा। मैं आपको इवेंट सिखाऊंगा, बहुत इवेंट्स होते हैं लेकिन उनमें से मैं आपको एक बहुत तगड़ा इवेंट सिखाने वाला हूँ जो कि लोकल स्टोरेज का होता है। जब भी हम की को इंसर्ट करते हैं तो वो हमें प्रोवाइड करता है। अब ये काम कैसे करता है ये तब मालूम पड़ेगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड गाइस, अगर आपने प्लीज एक्सेस नहीं की तो प्लीज को एक्सेस करो। यहाँ पर फर्स्ट वीडियो पूरा जावास्क्रिप्ट जो है, नॉट पूरा लेकिन हाँ जितना आपको रिएक्ट जे स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो मैंने सिखा रखा है। फिर इसी के बाद हम धीरे 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 हम पहुंचे रिएक्ट के अंदर, और उसके अंदर में सीएसएस पड़ी थी, कैसे वो सीएसएस काम करती है। गाइस, इस वीडियो में जो सीएसएस होगी मैं यूज करूंगा टेलवेंट सीएसएस। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं यूज करूंगा, मैं पहले आपको सिखाऊंगा जिस जगह जो जो सीएसएस यूज होगी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और उसी को हम इसमें यूज करने वाले हैं। कोई तगड़ी सीएसएस नहीं होगी, बहुत लिमिटेड होगी, बहुत ईजी होगी। और हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो टेलवेंट सीएसएस और यू स्टेट आपका क्लियर हो जाएगा। नॉट पूरा, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ जितना हद तक आपको जाना चाहिए वो आप क्लियर कर लोगे। तो यार चलते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐप क्रिएट करते हैं फॉर क्लॉक। तो देखो, रिएक्ट को ऐप क्रिएट करना हो तो बहुत सिंपल कमांड मैंने आपको शेयर कर रखा है, विच इज npm create वीट। ठीक है, और मैं लिख दिया क्लॉक एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मेरे फोल्डर का नाम है क्लॉक एप्लीकेशन। यहाँ से क्या है, जो हमारा चैप्टर 6 है इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा। हम यहाँ पर रिएक्ट चूज करेंगे विद जावास्क्रिप्ट। ये क्रिएट हो गया। cd क्लॉक एप्लीकेशन लिखेंगे और npm इंस्टॉल कर लो या फिर npm आई कर लो, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, इंस्टॉल फुल फॉर्म होता है, आई जो है शॉर्ट फॉर्म है इंस्टॉल का, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप यूज करो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि हम टेलवेंट यूज करने वाले हैं, तो टेलवेंट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अभी आपको इंस्टॉल नहीं सीखना है, अभी आपको इंस्टॉल नहीं सीखना है जब तक आपको टेलवेंट नहीं आता है या फिर आपने कभी काम नहीं किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो गेट सेट पे क्लिक करना है, प्ले सीडन पे आना है, और इस लिंक को आपको कॉपी करना है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर आप बिलीव करते हो कि लर्निंग करनी है तो लर्निंग के लिए पहले होता है सिंटेक्स लर्न करना, उसके बाद होता है कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसकी पावर्स को एनहेंस करना है। अभी मेरा मकसद ये है कि मैं आपको टेलवेंट जो है बहुत लिमिटेड टाइम में सिखा सकूं। तो आप सिंपल कॉपी करो यहाँ से, और आपके पास एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होती है हर रिएक्ट.जेएस प्रोजेक्ट में, उसके अंदर आओ और यहाँ पर लिंक कर दो। तो बस इतना ही सेटअप होता है टेलवेंट का इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं। अभी इनिशियल बोला मैंने, ये नहीं बोला कि आपको प्रोडक्शन वाइज ये करना है, नहीं, ये प्रोडक्शन वाइज नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियली काम करना है। इसके बाद आपके पास जो फाइल है app.jsx, जिसके अंदर कुछ बेसिक कोड लिखा हुआ है, अगर आप चेक करोगे रन करके तो इस कोड में थोड़ा बहुत अंतर आया होगा। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, वहाँ पे चीजें स्टाइलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। लेकिन अगर मैं इस लिंक को रिमूव कर दूं जो मैंने अभी अप्लाई किया था, सिंपली मैंने क्या किया, कमेंट डाल दिया,
तो यहाँ से क्या देखो प्रॉपर आ गया। तो जो टेलवेट होता है चेंजेस भी करता है, ऐसा नहीं कि वो पूरा आपके स्टाइलिंग करेगा, नहीं, आपको कुछ चीजें चेंज भी करेगा। जैसे आपकी हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, बटन्स होते हैं, तो इनके जो डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग होती है उनको हटा देता है। तो इसके लिए कोई भी वो नहीं है, आपको खुद से ही कस्टम स्टाइलिंग करनी होती है। टेलमेट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर चीजें होती है ब्रॉडली होती हैं। अगर आपको कोई चीज क्रिएट करनी है तो सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो तो वहां पे कंपोनेंट्स मिलते हैं, नॉट क्लासेस। ये ध्यान रखना कि बूटस्ट्रैप में कभी भी आपको क्लास नहीं मिलती है, आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं। मैं क्लास क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सॉरी क्लास नहीं, सीएसएस बोल रहा हूँ। बिकॉज कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने बनाए होते हैं वहां पर। अगर आपको बटन लिखना है तो सिर्फ बटन लिखा, यहाँ पर बटन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको बटन के लिए क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे आपको लिखना है पी एक्स पी वाई, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेलमेट यूज कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपकी थोड़ी बहुत सीएसएस आती हो, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इतना कि आप इसमें सिंटेक्स को राइट कर पाओ, सिंटेक्स को समझ पाओ। एक टाइम ऐसा होगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि वो क्लास आपको याद भी हो जाएंगी और आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकोगे। ठीक है, अभी मैंने बस बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले तो मैं जो ये लिखा हुआ है कोड है मैं इसको वाइप अप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐप के अंदर RFC कर रहा हूँ, विच इज रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। हमने देखा था पिछली वीडियो में कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली एक एक्सटेंशन है, वो हमें इंस्टॉल करना होता है, इसके थ्रू ये कोड जो है जनरेट हो जाता है, और इस कोड को बोलते हैं स्निपेट। ठीक है, चलो अभी जो है आप ऐसा, इसका थीम जो है कुछ ऐसा आ रहा है, आई वांट टू चेंज द थीम, और जो CSS फाइल्स हैं उनको हटा दो पूरे प्रोजेक्ट में से। मैंने गायब कर दी। और आपको पता होगा कि मेन के अंदर एक फाइल जो होती है index.css वो लगी हुई होती है, मैंने उसको रिमूव कर दिया। अच्छा, ऐप का कलर चेंज करते हैं, तो मैं चाहता हूँ बॉडी का कलर चेंज कर दूं। तो यहाँ पर मैं क्लास अप्लाई करूंगा, और जितनी भी टेलवेंड होती है वो सारी की सारी जो अप्लाई होती है वो होती है क्लास के अंदर। क्लास क्या एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं। कुछ सिंटेक्स होता है इसका, जैसे आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो बीजी टाइप करते हो, बीजी। अब कौन सा बैकग्राउंड चाहिए, इनिशियल मुझे ब्लैक चाहिए तो बीजी ब्लैक लिखना है। तो इससे क्या है, आपकी बॉडी का जो कलर है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है। चलिए एक काम करते हैं, हम ना कुछ टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर समझने के लिए। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेक्स्ट मैंने लिख दिया। जैसे एच में लिखा 000000 और AM लिख दिया मैंने, विच इज AM। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट जो है वो आएगा ब्लैक में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितना भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं कहीं पर भी हो, चाहे वो नोटबुक हो, नोटबुक तो नहीं कर सकते क्योंकि वो पेन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो आप ग्लोबल चाहते हो टेक्स्ट चेंज हो, क्योंकि हमारे पास अभी यही रहने वाला है। तो आप यहाँ पर टाइप करोगे टेक्स्ट वाइट, बैकग्राउंड के लिए बीजी, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट। ठीक है, और ब्लैक और व्हाइट में कोई वेरिएंट नहीं होते, जैसे कि इनको शेडिंग करनी है, हल्का दिखाना है, पतला दिखाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप बीजी ब्लैक करो, टेक्स्ट व्हाइट करो, ये इंडिपेंडेंट है, आप बहुत ही काम करेंगे। अच्छा, इसी आपने गौर की कि हमने H1 यूज किया, लेकिन इसका साइज कितना आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल छोटू सा। और अगर मैं इसको यूज नहीं करता टेलवेंट को, तो उस टाइम पे क्या होता, उस टाइम पे साइज जो है इतना बड़ा होता। अरे यार, ये तो गद्दारी कर दी इसने। नहीं, आपसे बोल रहा है कि आप साइज को कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप H1 में क्लास कीवर्ड लगाओ, क्लास नेम, और यहाँ पर आप लिखोगे टेक्स्ट। अच्छा, जब भी हम काम करते हैं साइजिंग पे, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो होता है एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत ही छोटा। एक होता है SM यानी कि स्मॉल साइज। एक होता है इसमें MD, MD होता है बेस, होता है इसमें एक बेस का यूज कर सकते हो। इससे आगे होते हैं LG, एक्सेल, ऐसी आप टिल 4 XL तक कर सकते हो। तो 4 नहीं, सॉरी 9 XL तक होता है इसमें। तो आप 9 XL पास कर दो, तो सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है 9 XL होता है। इसको अगर बीच में करना हो तो यहाँ पर एक क्लास होती है टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, सेंटर करना हो यानी अलाइनमेंट सेंटर करना हो, उसके लिए। फॉन्ट का वेट इंक्रीज करना हो ना, तो फॉन्ट बोल्ड होती है। ठीक है, फॉन्ट सेमी बोल्ड होती है, इवन फॉन्ट ब्लैक भी होती है। ब्लैक का मतलब होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कितना प्रिटी लग रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ना ये बॉडी जो है, अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं और इसको इधर ले आऊं, मतलब इस पूरे बीच में ले आऊं सेंटर में, तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, इधर लेके आना मेरे को ये टेक्स्ट उठाकर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो बॉडी है उसको फ्लेक्स करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमारे पास जो पेरेंट है वो बॉडी ही है। आप बॉडी बोल सकते हो, फिर रूट बोल सकते हो, तो रूट लगा दो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इस रूट की अप्लाई कर सकता हूँ, क्या कि फ्लेक्स आइटम सेंटर, या फिर बॉडी में लगाते हैं, एक ही बात है। तो फ्लेक्स लगा दो। फ्लेक्स क्या है, फ्लेक्स एक क्लास है जिसका मीनिंग है डिस्प्ले फ्लेक्स। एक होता है जस्टिफाई सेंटर, तो इससे क्या एक्स एक्सिस में सेंटर में आ जाएगा। एक होता है आइटम्स सेंटर, जिसका मतलब होता है अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है,
इसमें हाइट पास कर देंगे। हाइट पास करने के लिए हम यूज कर लेंगे यहाँ पर एच। एच क्या होता है? हाइट। कितनी पास करनी है? मैं चाहता हूँ जितनी स्क्रीन है उतनी, तो एच स्क्रीन कर दो, तो एच स्क्रीन के बराबर हो गया, तो ये बीच में आ गया। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे यार 9 एक्सएल है, मुझे और बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए ना हम कस्टम फास्ट करते हैं फिर। जैसे 9 एक्सएल सफिशियंट नहीं है, क्योंकि 9 एक्सएल तक ही होता है इसमें। अगर ज्यादा करना है तो क्या करोगे, आप इसको हटा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। अच्छा, 9 का जो, अगर हम पूछे कि कितना रैम होता है, कितना पिक्सल होता है, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें, इसको कॉपी करना है। और यहाँ मिलता है टेलविंड प्लेग्राउंड। ठीक है, एक वेबसाइट है टेलविंड प्लेग्राउंड। तो अभी आपको यहाँ विजिट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इसको रिमूव करो, इसकी जगह 9 एक्सएल पर होवर करो। जैसे ही आप होवर करोगे 9 एक्सएल पे, तो यू सी, अच्छा क्लास हटा लो, क्लास नहीं हटा दो, क्लास लगा दो, बिकॉज ये क्लास भी काम करता है, अलग अलग चीजें। तो 9 एक्सएल मतलब होता है 128 पिक्सल, यानी कि 8 रैम। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के लिख दूँ, लेट सपोज 10 रैम, तो क्या होगा, तो यहाँ पर साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा डिफॉल्ट उससे। लाइक देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो अभी आवर चल रहे हैं करंट में वो यहाँ दिखे, करंट में जो मिनट चल रहे हैं वो यहाँ दिखे, करंट में जो सेकंड चल रहे हैं वो यहाँ दिखे, पीएम हो रहा है कि एएम हो रहा है वो यहाँ दिखे। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हमें पहले तो जो एक्चुअल टाइम है वो शो करना है। तो आपको पता होगा एक डेट क्लास होती है इन जावास्क्रिप्ट, तो हम वो यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेट इंस्टेंस लेते हैं। लिखा हमने कॉन्स्ट डेट न्यू डेट। न्यू कीवर्ड होता है जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये आपको मेक श्योर करना है। तो ये डेट कौन सी है? करंट डेट। अगर मैं 00 हटाकर यहाँ लिख दूं डेट डॉट गेट आवर, ठीक है, तो ये आवर्स मिल जाएंगे हमें, विच इज 9। ठीक है। अच्छा, आपको जीरो करना हो, मतलब कि आप चाहते हो कि यार आवर्स ना 09 होकर आए, अगर 11 है तो 11 होकर आए, तो ऐसा करने के लिए आप पैडिंग स्टार्ट या पैड एंड का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में यूज लेता हूँ, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, डॉट पैड स्टार्ट टू लिख दिया मैंने, मैक्सलेन टू। अगर कुछ नहीं होता है तो वहां पर स्ट्रिंग का जीरो जो है वहां पे डाल दे, कुछ ऐसे। ठीक है, ये कर सकते हो। स्टार्टिंग से की मैंने, अगर मान लो स्टार्टिंग में एक मुझे 2 लाइन का चाहिए, अगर वहां पे खाली पड़ा हुआ है स्पेस, तो वहां पे जीरो इंसर्ट कर देगा। सेम काम मैं कर सकता हूँ सेकंड के लिए। अगर वो सेकंड भी तो होती है ना, 1 2 3 4 में आती है, तो वो भी हमें कस्टमाइज करनी होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ गेट मिनट। ठीक है, ये गेट मिनट के लिए हो गया। इवन सेम चीज मैं कर रहा हूँ इसके लिए, विच इज गेट सेकंड। कर सकता हूँ बिकॉज वी नो गेट सेकंड्स। तो अभी जो टाइम है वो क्या है, रियल टाइम तो नहीं है, लेकिन हमने क्लॉक क्रिएट कर दी, जो क्लॉक जो है एक्चुअल टाइम दिखा रही है, विच इज 9:25 मिनट 04 सेकेंड। ऐसे चलता रहेगा। एएम पीएम को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, बिकॉज जो टाइम आता है वो आपका इसके हिसाब से। ठीक है। तो आपको गेट और मिल रहा है। तो अभी मैं चाहता हूँ व्हाट वी नीड, कि भैया हमें एएम पीएम मिल रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एएम पीएम के लिए कि टाइम जो होता है, अच्छा मैं टाइम को एक काम करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि डेट जो है इसका सेट आवर करो, सेट आवर करो, और जो आवर है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगा। तो मैं पास करता हूँ, मान लो मैंने पास कर दिया 16 पास कर दिया, विच इज 4 o'clock। ठीक है। तो अभी ये 16 पे है, मतलब कि 4 बज गए इसके लिए शाम के। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कंडीशन लगा के, क्या, कि डेट डॉट गेट आवर, हमने आवर गेट किए। अगर आवर जो है लेस देन 12 है, 12 से छोटे हैं, तो वहां पर हम एएम डाल देंगे। अगर 12 से बड़े हैं, विच इज 12 भी होता है, तो हम पीएम डाल देंगे। यू ऑलरेडी नो कि 12 का मतलब क्या हो गया, विच इज नून बोल सकते हैं इसको हम, है ना। तो अभी क्या है, पीएम बता रहा है, बिकॉज 16 बजे हुए हैं। इसको हम कमेंट कर देंगे तो ये हट जाएगा, और यहाँ से हम एएम बता सकते हैं कि ये अभी चल रहा है। लेकिन जो ये टाइम आ रहा है ना, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये टाइम तो आपको दिख रहा है, बट ये टाइम कैसे आ रहा है, ये टाइम आ रहा है स्टैटिक, जो हमने लिख दिया। बट वी वांट कि भाई टाइम जो अपने आप अपडेट हो, हर सेकंड में अपडेट हो, जो सेकंड्स हैं वो चलता हुआ दिखे हमें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इवेंट्स को हैंडल करना होगा। तो हमें चाहिए एक फंक्शन विच इज नोन एज सेट इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सेट इंटरवल यूज करेंगे, सेट इंटरवल। ठीक है। और ये क्या करता है, एक फंक्शन एज आर्गुमेंट लेता है, मैंने फंक्शन ले लिया, और कितने टाइम में इसको बार बार रन करना है, तो हर एक सेकंड में ये रन करना है। अच्छा, करना क्या है, करना हम चाहते हैं कि डेट इंस्टेंस को सेट करें। अच्छा, आप कहोगे यार इसका स्कोप तो ब्लॉक लेवल होता है, तो ये तो बाहर जाएगा नहीं। हाँ चलो, एक काम करते हैं, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको एक स्टेट में लेते हैं, डेट सेट डेट इक्वल्स टू यू स्टेट ऑफ इनिशियल वैल्यू। और सेट डेट को क्या करते हैं, यहाँ पर हम पास कर देंगे इस तरह।
डेट। और एक काम करते हैं, कन्फ्यूज हो रहा होगा तो इसको D1 कर लेते हैं, यहाँ पर D कर दिया, अभी भी काम करेगा, देखो वर्क। तो यही इतना आसान होता है क्लॉक को क्रिएट करना यूज स्टेट के थ्रू। अगर आपको क्लॉक क्रिएट करना है तो आप इजिली कर सकते हो। लेकिन अभी एक सबसे बड़ी दिक्कत है, वो क्या, आपको पता होना चाहिए कि जब हम सेट इंटरवल यूज करते हैं तो ये क्या करता है, इवेंट क्रिएट करता है। यानी कि इवेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ आइडल रहेगा, सीपीयू 1 सेकंड के लिए काम कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। अभी नहीं आएगी लेकिन इन फ्यूचर दिक्कत आ सकती है। छोटी मोटी ऐप में दिक्कत नहीं आती, लेकिन काफी जो बड़े ऐप्स होते हैं ना वहां पर बहुत ये दिक्कत देते हैं। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि जब आप यूज करो तो ये काम करे। अभी इवेंट कैसे चलेगा, तो कोई इवेंट लिस्टनर मिलता है आपको, तो जहां पर आप चेक कर सकते हो कि जो इवेंट्स हैं वो कैसे आप कर रहे हैं वर्क। तो वो चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स हम चलाते हैं वो यहाँ दिख जाते हैं। अभी शायद फ्रेमवर्क लिख दिया मैंने, ऑल कर लिया, तो अभी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि ये इवेंट वर्क करे प्रॉपर तरीके से, तो अब यहाँ पर एक हुक होता है विच इज नोन एज यूज इफेक्ट, उसका यूज करो। अब क्या करोगे, जैसे वो इंटरवल काम कर गया अपना। अच्छा मैं चलाता हूँ, ये सिंटेक्स होता है इसका, एक फंक्शन ले लिया हमने और एक पास कर दिया इंटरवल, मतलब कि बोल सकते हो डिपेंडेंसी एरे, कि भाई इसको कब काम करना है। एज अ डू वाइल लूप की एक बार चलेगा चलेगा, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप जो कंडीशन पास करोगे, जो चीज अपडेट हो रही होगी उसके इस पे दोबारा से अपडेट करेगा। हमने बोला सेट इंटरवल। जब ये एक बार चल गया तो मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए, दूसरी बार चले तो वो डिलीट हो जाए, मतलब कि सिर्फ लास्ट टाइम का स्कोप रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल P1 में स्टोर करते हैं, प्रोसेस स्टोर कर ली। अब इस प्रोसेस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड का, विच इज नोन एज क्लीन अप फंक्शन इन यूज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये लगाया हमने, और एरो सिंबल लगा के कुछ ऐसे पास करना होता है, इसको बोलते हैं क्लीन अप फंक्शन। जब जब ये फंक्शन चल रहा होगा, जब जब ये चल रहा होगा, तो वी वांट कि भैया ये P1 जो है ये रिमूव कर दे। जब जब ये सेट इंटरवल चलता है तो एक नंबर एज अ प्रोसेस आईडी बोल सकते हो, वो ही रिटर्न करता है, वो यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ से इसको क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं क्लियर इंटरवल। ठीक है, इससे क्या है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट इंटरवल चलेगा, उससे पहले का नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी भी सेम वर्क करेगा, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें कोई डिफरेंस बन गया, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सारा कुछ सेम है। तो ये बस थोड़ा सा एडिशनल था, अब इसको यूज कर सकते हो एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में। जब भी आपको क्रिएट करना हो तो ऐसे यूज इफेक्ट लगाओ, उसको क्लीन अप दो जिससे वो अच्छी तरीके से रन कर सके, बिहेव कर सके। तो ये पूरा एक रियल वर्ल्ड हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है क्लॉक एप्लीकेशन, जहाँ पे आप रियल टाइम क्लॉक को चेक कर सकते हो। तो ये सारा कुछ हमने क्लॉक क्रिएट कर लिया। आई होप आपको क्लॉक समझ में आया, क्योंकि क्लॉक तो बहुत इजी था। बोल सकते हो कि एक बच्चों वाला खेल था। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े भी बच्चे बन जाते हैं और उनको भी नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहला क्लॉक ऐप रखा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा चेक करते हैं एक्सकेलेटर पे हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है। और नेक्स्ट हमारा फॉर्म हैंडलिंग। देखो फॉर्म हैंडलिंग बहुत इजी है, बस इतना है कि हमें उसको समझना होता है। हमारे पास लॉजिक जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा मतलब सॉलिड होना चाहिए, तब जाके हम अच्छी से अच्छी चीजें कर सकते हैं। और वो कब होगा सॉलिड, जब हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज पे, इतना क्लियर है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पर एक न्यू ऐप क्रिएट करते हैं। लिखा हमने npm create फॉर्म हैंडलिंग। और मैं यहाँ पर एक नहीं, पहले मैं एक ले रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा कराऊंगा लाइब्रेरी के थ्रू, क्योंकि मैंने एक लाइब्रेरी सोच रखी है जिसको हम आगे क्रिएट करने वाले हैं। और ये पूछ रहा है कि भाई क्रिएट तो करना है, लेकिन क्या मैं चाह रहा हूँ वीट से क्रिएट करूँ, क्या करना है, फॉर्म हैंडलिंग वन नाम का फोल्डर क्रिएट करो। इसमें हम रिएक्ट चूज कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट चूज कर लेंगे, cd फॉर्म हैंडलिंग वन npm आई। अच्छा अभी हमने क्या किया था कि टेलवेंट को हमने प्लेस रीजन से लिया था। अभी भी सेम काम करेंगे, क्योंकि अभी हमने दो प्रॉपर्टी देखी थी, क्या, बीजी ब्लैक, टेक्स्ट फ्लेक्स, ये सारी चीजें। फ्लेक्स क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई मतलब होता है एक्स एक्सेस में लेके आना, आइटम मतलब होता है वाई एक्सेस में लेके आना, और स्क्रीन का मतलब हो गया कि जितनी स्क्रीन है उसके हिसाब से विड्थ को एडजस्ट कर दे। तो ये हमने काम किया था। अभी हमें वही काम करना है, हम इसी को यूज करेंगे सीडीएन को, और इसी को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। हर बार हम सीडीएन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी सिंटैक्स सीखना है। जब हम एक बार सिंटैक्स सीख जाएंगे, क्लास कैसे काम करती है, फिर हम इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग npm। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी होता है, बस हमें ध्यान देना होता है। अब क्या करते हैं, npm रन डेव कर लेते हैं, तो अभी जो हमारा एप्लीकेशन है बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहला टास्क है कि हम एक फॉर्म क्रिएट करें। तो आते हैं भाई,
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ऐप है मैं इसको खाली कर दूंगा, विच इज RAFC। ठीक है, ये हमने खाली कर दिया, विच इज दिस। जितनी भी सीज है उसको मैं उड़ा दूंगा यहाँ से, बिकॉज वी डोंट नीड। मेन के अंदर एक फाइल होती है index.css, उसको हम हटा देंगे अभी के लिए, तो ये खाली कर दिया हमने। यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो मैंने कहा था आपसे कि पहले क्या करो, यहाँ पर फॉर्म के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया करो, तो जितना आपको HTML आता है उसके हिसाब से। मैंने डिव ले लिया, डिव के अंदर एक डिव ऑल लिया, यहाँ पे लिखा मैंने लेबल। मान लो पहला जो नेम है, नेम के लिए कर लिया। एक इनपुट लिया मैंने, इनपुट्स ID नेम, नेम नेम, और इसके अंदर प्लेस होल्डर पास कर दिया, एंटर योर नेम। हमेशा ध्यान रखना जब भी इनपुट्स पे काम कर रहे हो तो क्लोजिंग लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, और जो आईडी आप यहाँ लगा रहे हो उसी को आप HTML4 में लगा दो। फोर कीवर्ड जो रिजर्व होता है बिकॉज ऑफ लूप्स के लिए, तो यहाँ पर आप HTML4 यूज करते हो लेवल के अंदर। सेम मैंने कॉपी किया। मान लो नेक्स्ट इनपुट जो है वो हमने ईमेल के लिए कर दिया, यहाँ पर भी हमने ईमेल लगा दी। यहाँ पर ID ईमेल, नेम ईमेल, एंटर योर ईमेल। इवन इसका टाइप भी हम ईमेल कर सकते हैं, ये हमने ईमेल कर दिया। सेम पास करेंगे। मान लो हमने पास कर दिया सब्जेक्ट के लिए, कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो हम कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, और टेक्स्ट ID सब्जेक्ट, नेम सब्जेक्ट, एंटर योर सब्जेक्ट। एक और ले लिया हमने फॉर मैसेज, यहाँ पास कर दिया हमने एंटर योर मैसेज। यहाँ पे पास कर दिया टेक्स्ट एरिया। देन इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज लगा देंगे। ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया हमेशा ध्यान रखना, अब क्लोज करना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या होता है, रॉ होता है। अगर इसके बीच जो भी लिखते हो वो उसके अंदर दिखता है। जैसे मैंने लिख दिया ना, कृष्णा लिख दिया इसके बीच में, तो ये कृष्णा जो है वो आपको इसके बीच में दिखता है। ठीक है, अभी तो नहीं दिख रहा लेकिन हाँ दिखता है, आई गेस। ओके, ऐसा दिखता है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मिल जाता है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लोजिंग करना है इस तरीके से। इसी के साथ हम यूज कर सकते हैं एक और डिव, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बटन, लिखा हमने सबमिट। तो ये बन गया आपका एक फॉर्म। अभी देखोगे कितना गंदा लग रहा है देखने में, बहुत ही सड़ा हुआ लग रहा है। इसको डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब भी आप फॉर्म पे काम कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपके पास फॉर्म टैग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग ले लेंगे, और उसके अंदर पूरा फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है उसको हम डाल देंगे। ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये कंटेनर मान लेते हैं इसको, और इसकी विड्थ को फुल करते हैं। विड्थ फुल करने के लिए हम यूज करते हैं W फुल सिंटेक्स का। ठीक है, ये विड्थ फुल हो गई। कैसे मालूम पड़ेगा, तो एक बैकग्राउंड डाल दिया करो हमेशा, बैकग्राउंड रेड कर दिया। रेड जो है वो काम नहीं करता है इसमें। कैसे काम नहीं करता भाई, रेड तो रेड कलर होता है, नहीं। इसके अंदर रेड डालना है कि कितना आपको ऑपोजिट रखनी है। अगर आप चाहते हो कि पूरा दिखे तो आप 900 कर दो, इसका मतलब बहुत डार्क। आपको लाइट चाहिए तो 500, मतलब कि 100 से लेके 900 तक की रेंज में आप कोई भी नंबर डाल दो, विच इज 100, 200, 300, 400। तो उसके इस पे जितनी आपको ऑपोसिटी चाहिए कलर की वो आप डाल सकते हो ऊपर। इसको मतलब बोल सकते हो कि उसको हमें कितना दिखाना है, कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, वो डिपेंड करता है। अगर आप 100 चूज करते हो इसका मतलब बहुत ही लाइट, बहुत लाइट। 900 मतलब बहुत ही डार्क। 500 मतलब मीडियम। ऐसे ही ये मीडियम के लिए हो गया, लाइट के लिए, और इतना जो पार्ट है वो हो गया डार्क के लिए। और ये सिंगल कलर के नहीं, सारे कलर्स इंस्टेड, बस किसको छोड़कर, एक ब्लैक को छोड़कर और व्हाइट को छोड़कर। और जो हम लगा रहे हैं BG, अगर यहीं पे हम टेक्स्ट कर दें तो टेक्स्ट कलर कर देगा, बस इतना ही काम होता है इसमें बैकग्राउंड को टेक्स्ट में। ठीक है, इतना कर दिया। तो इसकी विड्थ क्या, फुल है। अगर इस पूरे टेक्स्ट को बीच में लेके आना हो तो यहाँ पर हम यूज करेंगे जस्टिफाई सेंटर। मैंने कहा कि एक्स एक्सिस में घुमाना हो तो जस्टिफाई सेंटर। अभी जो डिव है इसके पास ना वो नहीं है, क्या नहीं बताओ, इसके पास फ्लेक्स नहीं है, तो फ्लेक्स लेते हैं पहले तो। फ्लेक्स दे दिया हमने। इसके पास हाइट नहीं है, तो हाइट लाने के लिए हम यूज कर लेंगे एच स्क्रीन, जो अभी हमने किया था किस पर, बॉडी पे। इसको बीच में लेके आना हो तो आइटम्स सेंटर, ये कर दिया बीच में। अब मैं बैकग्राउंड डाल रहा हूँ जैसे, तो बैकग्राउंड में रिमूव कर दिया, या फिर हम चाहें तो बैकग्राउंड ऑरेंज डाल देते हैं, और मैं डाल दिया 100, थोड़ा सा अच्छा लगे बस। फॉर्म जो है इसको स्टाइल करते हैं, मैंने पास कर दिया PY। PY मतलब होता है पैडिंग वाई एक्सिस में, विच इज टॉप और बॉटम। PX पास करते हैं 2। 6 का मतलब होता है यहाँ पर एक अलग, अगर आप चेक करना चाहो 6 का मतलब क्या है, तो उसके लिए आपको टेलविंड प्ले पे आना है, यहीं पर आपको यूज करना है। क्लास नेम को क्लास रिप्लेस करो, और चेक करो कि PY 6 का मतलब क्या है। 6 का मतलब है 24 पिक्सल। X2 का मतलब है मे बी 8 पिक्सल। ठीक है, तो ये दिखा रहा है इसमें।
अब आते हैं, यहाँ पे लिखा हमने बीजी वाइट विच इज बैकग्राउंड वाइट, ठीक है। इसके बाद अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना हो तो बॉर्डर ले सकते हो, बॉर्डर क्लास होती है कॉमन क्लास, वो लगा दो तो बॉर्डर आ जाता है। इसके बाद अगर आपको डिव स्टाइल करने हो तो वो कैसे करोगे, तो एक काम करते हैं, हम इनपुट्स को स्टाइल करते हैं डायरेक्टली, अपने आप स्टाइलिंग हो जाएगी। हम पहले तो जितने भी इनपुट्स हैं उनकी विड्थ को फुल करते हैं, तो मैंने विड्थ फुल कर दी नेम वाले इनपुट की। जब हम क्लिक करते हैं जो गंदी सी लाइन आती है इसको बोलते हैं आउटलाइन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटलाइन नन, ठीक है। और नहीं आएगी लाइन, लेकिन लाइन तो देखनी चाहिए, तो वहां पर हम बॉर्डर डाल देंगे यहाँ पर। इसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, तो PY3 कर दिया हमने, 3 बहुत ज्यादा हो गया, 2 कर लेते हैं, PX3 कर लेते हैं, PX मतलब होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ। अभी फॉर्म बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत बच्चा लग रहा है, तो एक काम करते हैं फॉर्म की विड्थ देते हैं, तो हमने विड्थ को हाफ कर दिया। हाफ करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, लिखेंगे 50% ऐसे। तो ये क्या है, ये फुल है, इसका हाफ 50%। एक और तरीका है विच इज 1/2, तो ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विड्थ इतनी हो गई। अब ये नेम के लिए हो गया। अब नेम में क्या है, थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है, मतलब एक अजीब टाइप की फीलिंग आ रही है, तो उसको सही करने के लिए हम पहले तो PY को कम करेंगे, मैंने PY1 कर दिया, ठीक है। इसको कॉर्नर्स को थोड़ा राउंडेड करते हैं, तो यहाँ पे यूज करते हैं राउंडेड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया। जैसे हमने इसके लिए किया है वही सेम क्लास हम लगा देंगे किसके लिए, ईमेल वाले के लिए, वही सेम क्लास सब्जेक्ट वाले के लिए, वही सेम क्लास टेक्स्ट एरिया में, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही किया है। बटन के लिए हम यूज करेंगे क्लास, हमने बोला पहले विड्थ को फुल करो, PY को 2 करो, टैक्स को सेंटर कर दो, ठीक है। बस 3 क्लास हमने लगा दी, तो ये कुछ ऐसा हो गया। बैकग्राउंड डालने के लिए हम बैकग्राउंड डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया बैकग्राउंड इंडिगो 500। राउंडेड करना हो तो प्रॉपर्टी होती है राउंडेड, ये कर दिया। अगर कलर चेंज करना हो टेक्स्ट का तो यूज करते हैं टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कौन सा कलर करना है, व्हाइट करना हो व्हाइट कर लो, ठीक है। ये हो गया व्हाइट। तो ये बन गया हमारा एक फॉर्म, बहुत अच्छा फॉर्म लग रहा है, ज्यादा कुछ हमने कुछ स्टाइल नहीं की, बहुत सिंपल फॉर्म है। एक काम करते हैं, इसको W1/3 कर लेते हैं, बिकॉज 1/2 बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर 1/4 कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ अब सही है। 1/3 कर लो, ठीक है। तिहाई मतलब एक तिहाई, एक चौथाई हिस्सा, एक आधा हिस्सा, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो हम कोई सा भी यूज करते हैं विच वी नीड, तो हम वो सारे काम यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं। इतना कि हमने सबमिट लगाया और देखो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ गया। तो ये हमारा बन गया फॉर्म। अब इस फॉर्म को हैंडल करते हैं, तो हैंडल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें क्या करना है, इसकी स्टेट्स को हमें क्रिएट करना है, और क्रिएट इन द सेंस कि हमें नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज इनको वैलिडेट करना है और प्रॉपर तरीके से सबमिट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके लिए सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमने क्रिएट किया था, यहाँ लिखा हमने कॉन्स्ट, पहले करते हैं नेम के लिए, तो कॉन्स्ट नेम सेट नेम, ठीक है। अभी मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करूँ फिलहाल में, अभी इसका मैं आसान वर्जन बताऊंगा कैसे इसको ईजी करते हैं बहुत तरीके से। एक एक दिया हमने, सेम ऐसे ही मैंने कर लिया ईमेल के लिए, ईमेल यहाँ लिख दिया हमने सेट ईमेल, ठीक है। और एक लगा दिया मैंने किसके लिए, मैसेज या सब्जेक्ट के लिए, और इसका लिख दिया सेट सब्जेक्ट, ठीक है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, एक और लगा देंगे विच इज मैसेज और सेट मैसेज। ये 4 स्टेट हमने क्रिएट कर दी। अब देखो जैसे हम इनपुट पे काम करते हैं तो वहां पर एक इवेंट होता है विच इज नोन एज ऑन चेंज नाम का, ये क्या फंक्शन है जो रिटर्न करता है एक ई एज अ इवेंट। जब भी हम कुछ टाइप करेंगे तो वो जो है इस ई के अंदर आ रहा होगा। अच्छा नेम के लिए करते हैं तो सेट नेम पे आते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सेट नेम, जो ई है ना इसका मिलता है E.target.value। और जरूरी नहीं कि आप ई ही रखो, अगर आपका नाम ABC है तो आप AB ही रखो, बस फर्क ये है कि आपको ABC से ही उसको निकालना पड़ेगा, विच इज ABC.target.value। सेम काम आप ईमेल के लिए कर लो, ईमेल लिख दिया हमने सेट ईमेल। और सेम काम आप डाल दो किस लिए, सब्जेक्ट के लिए भी सेम काम होता है, अलग कुछ नहीं है, लिखा आपने सेट सब्जेक्ट। ये ABC सबके लिए अलग है, जो इनपुट है ना इसके लिए निकाल रहा है ये। तो यहाँ पर ये नहीं है कि ये अलग से कुछ होगा कि आपको अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं, ये कॉल बैक है, आपने कॉल बैक पास किया ऑन चेंज के अंदर, ठीक है, कुछ और खास नहीं किया। ऐसे ही सेम आपने पास कर दिया मैसेज के लिए, विच इज मैसेज सेट मैसेज। तो ये 4 स्टेट थी, आपने चारों के अंदर डेटा गेट कर लिया। अगर आपको चेक करना है कि डेटा कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर आप फॉर्म के आगे लगा दो, लेट्स सपोज हमने एक UL लगा दिया, LI लिखा हमने, लिखा नेम, क्या आ रहा है नेम में, तो नेम डाल दिया। ऐसे ही हमने ईमेल की डाल दिया, ईमेल। ऐसे ही हमने डाल दिया सब्जेक्ट के लिए, ऐसे ही मैसेज के लिए। तो ये चारों डाल दिए मैंने।
अब क्या है, जिसमें नेम फिल करता हूँ, देखो नेम की वैल्यू आ रही है, ईमेल फिल करूंगा ईमेल वैल्यू आ रही है, सब्जेक्ट करूंगा सब्जेक्ट आ रहा है, मैसेज कर रहा हूँ तो मैसेज की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये तो हमारा आ रहा है, लेकिन वैलिडेट कैसे करें? अच्छा, वैलिडेट का मतलब क्या है? देखो जैसे मैं नेम खोलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कम से कम 5 कैरेक्टर इसके अंदर हो। ईमेल चाहता हूँ कि जब भी ईमेल वो सबमिट कर रहा हो तो तभी करे सबमिट तभी करे जब वो ईमेल प्रॉपर हो, उसके अंदर @ होना चाहिए। सब्जेक्ट कम से कम 2 लेंथ 3 लेंथ का होना चाहिए, मैसेज जो है कम से कम 20 लेंथ का होना चाहिए। तो ये हमें क्या करना है, रिजोल्व करना है खुद से, कस्टम हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो हम कम करेंगे जब हम बटन पे क्लिक कर रहे होंगे। तो क्लिक कैसे करेंगे? क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑन सबमिट हैंडलर, मतलब एक फंक्शन क्रिएट किया है ना ऑन सबमिट हैंडलर, जो क्या करेगा, क्लिक करने पर काम करेगा। अभी हम फॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी एक काम कर दो, फॉर्म हटा दो, डिव लगा दो, बिकॉज मैं आपको समझना चाहता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है। नहीं तो आप एक काम करो, कोई इतना जरूरी नहीं है, आप इसमें फॉर्म के अंदर लगा दो विच इज ऑन सबमिट। बात एक ही है, कुछ भी कर लो, वही सेंस बनाएगा, नया कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हमने टाइप लगा देना है सबमिट, टाइप सबमिट, ये लगा दिया मैंने। अब इससे क्या फॉर्म सबमिट होगा। अच्छा, ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है इसमें से, क्योंकि हमने टाइप ईमेल किया हुआ है, तब ये वैलिडेट कर रहा है। अगर हम टाइप टेक्स्ट कर दोगे तो ये वैलिडेट नहीं करेगा, लेकिन हमें वैलिडेट करना है, वी वांट कि हमें वैलिडेट करना है और हमें चाहिए। अब ये हमें देखा जिसमें सबमिट किया तो ये जो है पेज रिफ्रेश हुआ और कुछ ऐसे ये डेटा आया। अच्छा, ये नेम कहाँ से आ रहा है? नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। तो ये आ रहा है आपके नेम प्रॉपर्टी से, जो आपने नेम के अंदर पास किया है इनपुट के अंदर, वो उसके अंदर डेटा आता है। जब भी हम सर्वर काम कर रहे होंगे, डेटा को फॉर्म से ले रहे होंगे, तो वो नेम की के द्वारा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जब हम ऑन वर्ड पास करते हैं तो हमेशा एक ई मिलता है। ई क्या होता है? इवेंट होता है, जैसे इसमें इवेंट था ABC, ऐसे इसमें ई मिल गया। अब ई के अंदर एक मेथड होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का, ये वर्क करता है जब आपको फॉर्म को रिफ्रेश नहीं करना, उसी सेम पेज में रखना हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो E.prevent default। अब क्या है कि फॉर्म रिफ्रेश नहीं होगा, सबमिट होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे। हाँ, एक चीज और कि यहाँ पर जो आपका गेट पोस्ट, उसका सेंस खत्म हो जाता है। जैसे आप लगाते हो ना, गेट पोस्ट लगाते हो, एक्शन लगाते हो, तो उसका जो सेंस होता है ना, वो खत्म हो जाता है यहाँ से, तो उसकी वर्किंग यहाँ पर नहीं रहती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने फॉर्म लिया था, ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म था HTML का, मतलब कि इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो सबकी हमने स्टेट क्रिएट किए, हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हमें इनको यूज करना है। यूज तो कर लेंगे, कैसे? स्टेट के थ्रू कर रहे हैं, तो वैलिडेट कैसे करें? तो पहले करते हैं नेम के लिए वैलिडेशन। इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, इनके लिए वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं जैसे नेम के लिए करते हैं। तो लिखा मैंने नेम के लिए वैलिडेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा नेम है, चेक कर लेंगे नेम जो है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी होना चाहिए। पहले तो अगर वो एम्प्टी है, या फिर बोल सकते हो कि वो इक्वल इक्वल एम्प्टी है, तो हमें एक एरर शो करना है। मान लो हम लिख दिया थ्रो न्यू एरर, देखना अभी, थ्रो न्यू एरर कि समथिंग नेम मस्ट बी रिक्वायर्ड, ये लिखा मैंने। तो इससे क्या होगा, सबमिट करते हैं, सी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर कंसोल लिखना, यहाँ पे लिखा नेम मस्ट बी रिक्वायर्ड, कि आपको ये पास करना पड़ेगा। और ये अनकॉट है, मतलब कि ये एरर हमें हैंडल करना पड़ेगा अगर हमें इसको यूज करना है। हैंडल कैसे करते हैं? तो उसके लिए आप ट्राई कैच यूज करते हो। तो आपने ट्राई लिया कि हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, यहाँ पर हिट के अंदर डाल दिया आपने ये जो आपने कोड कॉपी कर रखा है, ये वाला, सॉरी माय बैड, मैंने कंट्रोल X नहीं कर पाया, ट्राई कैच लगा मैंने, ये पेस्ट किया यहाँ पर। और जो एरर आएगा वो हम यहाँ पे कैच कर लेंगे, तो यहाँ दे देंगे अलर्ट एरर डॉट मैसेज, सी सबमिट किया, ये मिलेगा नेम मस्ट बी रिक्वायर्ड। अभी ये अलर्ट जो है ना, थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा है, मतलब फील नहीं आ रहा कि हमें कुछ UI क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्ट टोस्टिफाई नाम का पैकेज होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक पैकेज है, सिंपल इसको इंस्टॉल करना होता है, ये हमने इंस्टॉल किया। यहाँ पर लिख दिया हमने npmi react toastify, यहाँ से ये पैकेज इंस्टॉल करना है। जो हमारी main.jsx फाइल होती है, उसके अंदर एक कोड लिखना है, बहुत बेसिक कोड है ये वाला। बस ये कॉपी करना है यहाँ से और ये पेस्ट करना है। इसमें से सिर्फ एक ही काम आएगा, विच इज टोस्ट कंटेनर। ये क्या होता है? ये UI होती है टोस्ट की, और जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो हम टोस्ट नाम की जो फंक्शन है उससे परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे अलर्ट की जगह लिख देंगे टोस्ट, इंपोर्ट करेंगे कहाँ से? रिएक्ट टोस्टिफाई से। और किस टाइप का चाहिए? टोस्टिफाई डॉट एरर, यानी कि टोस्ट डॉट एरर। अगर आप देखोगे सबमिट किया, अभी तो हमने ये वाला चला है, कोई नहीं,
npm run dev करते हैं, इससे क्या यूआई रिफ्रेश होगा और यहाँ पर जो आएगा कुछ ऐसे आएगा प्रिटी फॉर्म में। अगर आपको इसका पोजीशन चेंज करना है कि भाई इधर से ना आए इधर से है, तो ले सकते हो, विच इज पोजीशन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है इसमें, नॉट एट्रीब्यूट, इट्स प्रॉप। मैंने पास कर दिया टॉप सेंटर, यानी कि बीचों बीच से आएगा अब ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है करना। बाकी आपको थीम चेंज करना हो, भाई लग रहा है कि थीम अच्छा नहीं लग रहा, तो डार्क कर लो थीम को, अपने ऊपर है। देखो मैंने कर दिया डार्क, कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब ये नेम के लिए किया है, सेम काम मैं कर रहा हूँ, मान लो ईमेल के लिए लिखा मैंने, फॉर ईमेल वैलिडेशन। पहले तो अगर ने ईमेल जो है वो एम्प्टी है, ईमेल अगर एम्प्टी है तो डाल दो भाई थ्रो न्यू एरर। एरर क्या आ जाएगा, ईमेल इज एम्प्टी, या फिर ईमेल मस्ट बी रिक्वायर्ड ऐसे लिख दिया हमने। अगर ईमेल के अंदर एट द रेट नहीं है तो इफ नॉट ईमेल इंक्लूड्स, क्या एट द रेट नहीं होता है उसके अंदर, तो हम बोल देंगे दोबारा कि भैया ईमेल जो है प्रॉपर डालो, ईमेल मस्ट बी वैलिड, वैलिड जीमेल, वैलिड ईमेल। और एक और डाल देंगे किसके लिए, वो जीमेल से एंड होना चाहिए, वो जीमेल से एंड होना चाहिए, यहाँ लिख देंगे एंड्स विद। अगर वो एंड नहीं हो रहा है किससे, gmail.com से, तो ईमेल मस्ट बी वैलिड, और एड लिख देंगे सिंपल सा, @gmail.com मस्ट बी अ वैलिड जीमेल। ये कर दिया ईमेल के लिए। सेम काम किया सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, इफ सब्जेक्ट, अच्छा देखो हमने इक्वल इक्वल फॉल्स ही कर रहे हैं, तो हम इसको नॉट भी कर सकते हैं, चाहे तो ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ही सेम है, तो ये सिंटेक्स थोड़ा इजी होता है करना। थ्रो न्यू एरर लिखा हमने, सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, ऐसे कर दिया। सेम काम कर दिया मैसेज के लिए, मैसेज, मैसेज, मैसेज इज रिक्वायर्ड। एंड वन ऑफ दैट थिंग कि हमें इसमें लेंथ भी काउंट करनी है, कि मैसेज की लेंथ कम से कम 10 से बड़ी हो, तो लिख सकते हैं कि जो मैसेज है, मैसेज डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 या फिर लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है, तो बोल देंगे मैसेज शुड बी ग्रेटर दैन, ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर देन 10 करेक्टर्स। ठीक है, लेस देन करे थे, इतना ही सही है। तो ये हो गया मैसेज के लिए, सब्जेक्ट के लिए, ईमेल के लिए, नेम के लिए। तो ऐसे हमने वैलिडेट कर दिया। जब प्रॉपर वैलिडेट हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर ही वैलिडेट हो गया, सारा डेटा वैलिडेट है। ठीक है, अभी तो कितना कोड लिखा है हमने, कस्टम कोड है, अभी तो रेगेक्स लिखना होता है, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, जहाँ पर हमें पैटर्न मैचिंग करनी होती, तो वहां पर थोड़ा सा और मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अभी ये मान लो। ठीक है, अब लिख दिया हमने टोस्ट डॉट सक्सेस, मान लो हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, डेटा को सेव कर रहे हैं कहीं पर, तो हम वो यहाँ डाल सकते हैं। मैंने बोल दिया टोस्ट डॉट सक्सेस की फॉर्म सबमिटेड, फॉर्म सबमिटेड। ये काम किया हमने। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ डोइन, मैंने पास किया कृष्णा, ईमेल पास कर दिया प्रॉपर, और सब्जेक्ट मैंने लिखा मैसेज। तो क्या मिलेगा भाई, मैसेज को कम से कम 10 से ऊपर डालो, मैंने डाल दिया कुछ, ये डाल दिया, तो फॉर्म सबमिट आ रहा है। अगर मैंने ईमेल में एट द रेट लगाया, सिर्फ सबमिट किया, तो बोलेगा ईमेल मस्ट बी अ वैलिड जीमेल। ठीक है, अगर मैं एट द रेट नहीं लगाऊंगा, तो बोलेगा प्लीज एंटर वैलिड ईमेल, तो ये हमारा वैलिडेशन है। अच्छा एक चीज और, कि जब हम सबमिट करें तो आई वांट कि डेटा खाली होना चाहिए, मतलब कि अगर मैंने पूरा फॉर्म सही कर दिया तो फील्ड जो है खाली होनी चाहिए। तो खाली करने के लिए जो स्टेट्स है ना, उनको हम खाली कर देंगे, बोला हमने सेट नेम एम्प्टी, ऐसे ही सेट ईमेल, सेट ईमेल एम्प्टी, सेट मैसेज, सेट मैसेज, ये चार फील्ड हमने खाली कर दी। ये कब किया हमने, स्टेट्स को खाली किया है, लेकिन स्टेट्स का खाली होना नॉट, मतलब कि यहाँ पे देखो स्टेट हम कर रहे हैं, अगर मैं सबमिट करता हूँ देखो स्टेट तो खाली हो गई, लेकिन फॉर्म खाली नहीं हुआ। अगर कुछ डालूंगा तो सी यहाँ पर ये स्टेट दोबारा फिल हो गई। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम चाहते हैं कि फॉर्म के अंदर भी फील्ड खाली हो। तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्म की वैल्यू है, वैल्यू उनको हम सेट कर देंगे इनके जो भी स्टेट है उनके हिसाब से। जैसे नेम का नेम कर दिया, इसकी वैल्यू ईमेल के बराबर कर दी, इसकी वैल्यू सब्जेक्ट के बराबर कर दी,
इसकी वैल्यू हमने मैसेज के बराबर कर दी, ये कर दिया। तो इससे क्या है कि जो वैल्यू स्टेट की रहेगी वही वैल्यू सेम रहेगी। हाँ, एक चीज और, अगर मान लो तुमने दिमाग लगा दिया और किसी में तुमने ऑन चेंज नहीं किया लेकिन वैल्यू पास कर दी, तो ये वैल्यू फिक्स हो गई कि तुम्हें यही वैल्यू मिलने वाली है, तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम्हें इसकी स्टेट से इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगर तुमने ऑन चेंज नहीं लगाया और वैल्यू लगा दी तो वैल्यू स्टैटिक रहेगी, मतलब वही वैल्यू फिक्स रहेगी, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते जब तक उसके लिए उसका सेट फंक्शन नहीं होगा तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म को हैंडल करने का तरीका हो गया। एक तरीका और है, मैं दिखा रहा हूँ क्या। अभी बस छोटा सा है, मैं इसको एक काम करता हूँ। ऐप कर लिया मैंने, ऐप विद मल्टीपल स्टेट किया था अभी हमने। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे हम सिंगल स्टेट में करते हैं। जैसे हमने मल्टीपल स्टेट क्रिएट किए ना, इन स्टेट को सिंगल कर दो। कैसे करोगे, यहाँ पर आओ, ऐसे करो। लिखा हमने कॉन्स्ट। देखना कैसे करते हैं, प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखो स्टेट, सेट स्टेट, और जो स्टेट तुम्हें क्रिएट करनी है लिखो यू स्टेट में। और अब के तुम सिंगल एम्प्टी स्ट्रिंग मत पास करो, ऑब्जेक्ट पास करो। जैसे नेम पास कर दिया, एम्प्टी पास कर दिया, ईमेल पास कर दिया, एम्प्टी कर दिया, मैसेज किया, एम्प्टी कर दिया, सब्जेक्ट किया, एम्प्टी कर दिया, और मैसेज किया वो भी एम्प्टी हो गया। ठीक है। अब स्टेट के अंदर से तुम्हें क्या करना है, जो तुम लिखा है नेम, नेम लिखे हुए हैं, ईमेल लिखा हुआ है, ये ईमेल है, ये ईमेल है, ये सब्जेक्ट है, ये मैसेज है, ये मैसेज है, तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा स्टेट डॉट से। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। खाली कैसे करोगे, तो खाली करने के लिए अभी कुछ नहीं करना, अभी के लिए क्या करना है, जब हम खाली करेंगे तो ये पूरा फंक्शन हम एज इट इज डाल देंगे, मतलब पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो डाल देंगे सेट स्टेट में, कुछ ऐसे। ये तो खाली का हो गया। लेकिन वैल्यूज कैसे आएंगी, तो ये वैल्यूज जो है वो हम डालेंगे स्टेट डॉट नेम, स्टेट डॉट ईमेल, स्टेट डॉट सब्जेक्ट, यहाँ पे डाल देंगे स्टेट डॉट मैसेज, और यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो भी कुछ ऐसे ही होगा। चलो इसको डाल देते हैं क्योंकि प्रिंट तुम कर ही रहे हैं, पता है हमें। लेकिन दिक्कत तो ये आएगी भाई, हम फंक्शन को सेट कैसे करेंगे, मतलब कि हम वैल्यूज को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अलग से एक ऑन चेंज हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं जहां से हमें मालूम पड़ सके वैल्यूज कैसे इंसर्ट करिए। मान लो देखो ई तो आएगा, हमें पता है हमें कि ई आता है हर इनपुट में से। हम क्या करेंगे, हम जो सेट स्टेट है इसके अंदर हम पास कर देंगे उसकी वैल्यू। मान लो नेम के लिए आ रहा है, तो मैंने बोला कि अगर ऐसे ई जो है इसका टारगेट डॉट नेम अगर वो बराबर है किसके, नेम प्रॉपर्टी के, तो हम क्या करेंगे सेट स्टेट में, सेट स्टेट में नेम की वैल्यू कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। और जो रेस्ट फील्ड है स्टेट के अंदर वो डाल देंगे, इसको बोलते हैं रेस्ट, मतलब कि जो रेस्ट पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी उसके अंदर रहने वाला है। बोल सकते हो उसको ऊपर कर दो। बात एक ही है कि हमने मान लो कि नेम ऑलरेडी सेट था, उसको हमने दोबारा से ओवरराइट कर दिया। यही काम तुम कर सकते हो किसके लिए, एलसिफ लगा के। क्या, ईमेल के लिए, तो मैंने ईमेल कर दिया। यही सेम काम कर दोगे, यहाँ तक ले लिया, एल्स इफ, सॉरी, पास कर दोगे किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, लिख दिया हमने सब्जेक्ट। ऐसे ही सेम काम कर दो एल्स इफ मैसेज के लिए। और आपको पता होगा कि जो एल्स होता है वो एक ऑप्शनल पार्ट होगा, आप उसको डालो या मत डालो, बात एक ही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हमने ऑन चेन क्रिएट कर लिया। कितना लग रहा है कॉम्प्लेक्स है भाई, अरे नहीं, इसको देखना हम एक लाइन में करेंगे अभी थोड़ी देर में, सिखाऊंगा हर चीज सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी जो ऑन चेन में पास किया ना, ई डॉट टारगेट डॉट ये वाला पास किया हुआ है, इसको हटा दो। इसकी जगह क्या करोगे, इसकी जगह जो मैं बता रहा हूँ वो डालना। क्या डालोगे, मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो कंट्रोल डी करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद पूरा सिलेक्ट कर लिया, इसको रिमूव कर दिया। यहाँ डाल दिया मैंने ऑन चेंज हैंडलर। अब ये सेम काम करेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, तो वो सेम काम करेगा। ईमेल मस्ट बी वैलिड जी मेल्ड, ये डाल दिया। मैसेज कम से कम बड़ा होना चाहिए। फॉर्म सबमिट हो गया, और फॉर्म खाली भी हो गया। अब जो हमने ऑन चेंज किया है उसके अंदर हमने कितना कॉम्प्लेक्स कोड लिख दिया कि हमने एल जब चेक किया, ये चेक किया, अगर ऐसे मान लो 25-30 फील्ड हुई तो वहां तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब कि हम ऑन चेंज ही लिखते रह जाएंगे। तो हम क्या करें ऐसा कि वहां पर हमें कोड को इजी हो सके, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे कोड को कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल कोड, मतलब कि बस इतना पार्ट चाहिए हमें, इस पार्ट में हमें थोड़ा चेंज करना है। क्या, कि जो मैसेज है ना इसको हम डायनेमिक कर देंगे। डायनेमिक करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और लेंगे ई डॉट टारगेट डॉट नेम।
जो नेम प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा, बस कहानी खत्म। बस ये दो लाइन लिखनी है, चाहे तो ये दो लाइन लिख लो, चाहे ये पूरा का पूरा कोड लिख लो, वो सेम काम कर रहा है, सेम बिहेव कर रहा है। अब तुम कोई काम करोगे तो वो सेम ही काम करेगा, प्रॉपर्टी को सेम ही सेट करेगा, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है। तो ऐसे क्या तुम फॉर्म्स को टैगल कर सकते हो, और तुम चाहो, जैसे हमने यहाँ पर एरर प्रिंट किया है, मतलब कि अलर्ट दिखाया, शो किया है, तुम चाहो तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा के, मतलब तो अलग से स्टेट क्रिएट करके उनको प्रिंट कर सकते हो कि नेम इज रिक्वायर्ड। कैसा कहना चाह रहा हूँ, देखो ऐसा, अगर हम कोड विद कृष्णा डॉट एक्स वाई जी में वेबसाइट पे आए और ये फॉर्म है, अब यही फॉर्म है, सिंपल, कुछ ऐसा एडवांस नहीं है, देखो नेम ईमेल सब्जेक्ट मैसेज वही लिखा हुआ है। अगर लिखते हैं हम, देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, मतलब मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे आता है नेम इज रिक्वायर्ड। तो अगर तुम्हें भी चाहते हो सबमिट करने पर ऐसे एरर्स मिले, तुम स्टेट क्रिएट कर लो, उनका यूज कर लो। ठीक है। स्टेट क्रिएट कर लिया हमने, नेम एरर, ईमेल एरर, सब्जेक्ट एरर, मैसेज एरर, और इनकी जगह हमको सेट कर दो, वहां पर वो एरर जो है वो शो कर देगा। एक तरीका तो ये है फॉर्म को हैंडल करने का, पूरा का पूरा मैनुअली, यानी कि सारा सारा हमें खुद ही सोचना पड़ रहा है कि ये चीजें करनी पड़ेंगी, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब आते हैं लाइब्रेरी पे, जहां पर वो काम अपने आप हो जाए, हमें खुद ना करना पड़े। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है फॉर्मिक, जिसका यूज कर सकते हैं फॉर्म्स को बिल्ड करने के लिए। ये प्रॉपर जो है रिएक्ट के लिए बनी है, और ऐसा नहीं है, रिएक्ट के लिए Vue.js में भी एडिशनल लाइब्रेरी है फॉर्मिक नाम की, उसको हम वी वैलिडेट बोलते हैं, और यहाँ पर होती है फॉर्मिक नाम की। ऐसे एक लाइब्रेरी और है जिसका नाम है रिएक्ट हुक फॉर्म। ये ये दो लाइब्रेरी है, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये वाली लाइब्रेरी, क्योंकि ये बहुत ईजी है, और इसका यूज आप बहुत जनरली कर सकते हो, बहुत जनरली, बहुत ईजी तरीके से। तो हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर सीखते हैं इस चीज को। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करता हूँ और लिखता हूँ एन सी डी डॉट डॉट सी एल एस एन पी एम क्रिएट फॉर्म हैंडलिंग, ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम एक लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं विच इज रिएक्ट फॉर्मिक, और एक और है विच इज यप। अब ये क्या काम करता है बताऊंगा, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्म क्रिएट करेंगे, और उसी के थ्रू हम काम करने वाले हैं। हमने यहाँ पे बीट लगाना भूल गए, इट्स मिस्टेक, कोई नहीं, हमने दोबारा कर लिया। यहाँ से मैं रिएक्ट चूज किया, जावास्क्रिप्ट चूज किया, फॉर्म हैंडलिंग 2 चूज किया, npm आई कर लिया, यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम पहले फॉर्म को कॉपी करते हैं जो हमने क्रिएट किया था। तो मैंने ऐप वाले फॉर्म को ले रहा हूँ, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है खास, तो मैंने फॉर्म लिया और मैं इसी को ऐप के अंदर रख रहा हूँ। बहुत बेसिक है, कुछ भी इसमें एडवांस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसी के साथ जो हमारा टेलवेंट का सीडीएन है वो भी हम लगा लेते हैं। ये लगा दिया मैंने सीडीएन, और यहाँ से मैं इसको भी लगा दूंगा। तो हमारा फॉर्म जो है वो तैयार है बन के लिए, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैंने रन कर दिया यहाँ पे, तो देखो मिलेगा कि रिएक्ट टूस्टिफाई इंपोर्ट नहीं किया आपने, इंस्टॉल नहीं किया। अरे इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, बिकॉज बिना इंस्टॉल तो ये आएगा नहीं। तो लिखते हैं npm रिएक्ट टूस्टिफाई, इसको मैं इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा अभी कंप्यूटर में। देन npm रन डेव कर लिया, यहाँ से फॉर्म जो है ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे CSS थोड़ा बिगड़ गया है, तो यहाँ पर ऐप के अंदर ऐप डॉट सी एस एस और इंडेक्स, इनको करते हैं डिलीट। मेन के अंदर से ये वाला हम डिलीट कर दे रहे हैं, इंडेक्स वाला। तो यहाँ से कुछ ये आ गया, इसको हैंडल करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मिक। और यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मिक को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल लिखना है आपको npm i फॉर्मिक, और यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो सारी सारी यहाँ से हट जाएंगी। जैसे कि स्टेट कौन कौन सी है, जैसे हमने स्टेट क्रिएट किए, ये वाला ऑन सबमिट हैंडलर, और यहाँ पर ये स्टेट्स सब कुछ हटा दो। इसके अलावा ऑन सबमिट से ये हटा दिया, जो भी वैल्यू है ऑन चेंज है ये हटा दो। देन ये रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो। ये बेसिक फॉर्म है, जो हमारा बेसिक आइडियल फॉर्म होता है वो हमने क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने फॉर्मिक लिखा हमने, इसी के साथ एक यप इंस्टॉल करते हैं। फॉर्मिक काम करेगा फॉर्म्स को बिल्ड करने का, जैसे कि एरर मैसेज हो गया, उसके अंदर जो भी इवेंट्स हो गए अपने आप ट्रैक करना। यप क्या करेगा, जैसे हम लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, या फिर जो वैलिडेशन करना है वो हम करेंगे यप से। तो कैसे करेंगे, पहले हम इंपोर्ट करेंगे फॉर्मिक को। तो इंपोर्ट फॉर्मिक फॉर्म और एरर मैसेज फ्रॉम फॉर्मिक। यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्म को रैप कर देंगे फॉर्मिक कंपोनेंट में, इसके अंदर डाल देंगे फॉर्म।
मतलब जो फॉर्म है उसको रिप्लेस कर देंगे इस वाले फॉर्म से। इसी के साथ ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर पास करते हैं इनिशियल वैल्यूज, जो हमारी स्टेट्स होती हैं उनको हम एज अ इनिशियल वैल्यूज बोलते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। इनिशियल वैल्यूज कुछ भी लिख दो, बस उसको ऑब्जेक्ट बोलना है। और यहाँ पे हमें जो जो फील्ड चाहिए उनको हम टाइप कर देंगे। जैसे नेम चाहिए, किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का, तो एम्प्टी रख देंगे उसको। ऐसे ही ईमेल चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो एम्प्टी टाइप कर दो। ऐसे ही सब्जेक्ट, मतलब इनिशियल की आप जो वैल्यू फिल करोगे वही वैल्यू उसकी वहाँ पर आएगी। एज अ यूज स्टेट करे थे, यहाँ पर यूज स्टेट की जरूरत नहीं है, मैसेज। और इसको पास कर दूंगी यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज में। ऐसे ही पास कर देंगे यहाँ पर एक ऑन सबमिट हैंडलर, एसिंग लिख देना है। मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, एसिंग हटा दो, ये लिख दिया। और ये जो ऑन सबमिट है ये हम पास कर देंगे फॉर्मेट में, यहाँ लिखेंगे ऑन सबमिट, यहाँ लिख दिया हमने ऑन सबमिट। जब ये पास करते हैं यहाँ पे इवेंट नहीं मिलता है, यहाँ पे दो चीज मिलती है। एक तो मिलता है वैल्यूज, जो वैल्यूज फिल होकर आएंगे, और एक मिलता है यहाँ पे हेल्पर्स। हेल्पर्स का मतलब होता है जो फॉर्म्स को रीसेट कर सकें, फॉर्म को सेट कर सकें, जो चीज़ें हम फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं फॉर्म को मैनिपुलेट करने के लिए, वो यहाँ मिलते हैं। और यहाँ मिलती हैं वैल्यूज, इनको हमने पास कर दिया। अब जो इनपुट है ना, इनको रिप्लेस करते हैं फील्ड नाम का एक वो होता है कंपोनेंट, वहां से FIELD। यहाँ पर मेन प्रॉपर्टी होती है नेम, ये नेम और इनिशियल वैल्यूज में नेम ये सेम होना चाहिए बस, बाकी सब अपने आप ही हैंडल कर लेगा फॉर। लिखा हमने फील्ड, सेम टेक्स्ट का कोई फील्ड से रिप्लेस करना है। और इसमें हमें एज लगाना होता है, मतलब ये कंपोनेंट कैसा है, एज टेक्स्ट एरिया। यहाँ से रिप्लेस कर दो इसको एज अ सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट। यहाँ पर टाइप सबमिट लिख दिया हमने, ये फील्ड कर दिया, ये भी हम फील्ड कर देंगे FIELD, कुछ ऐसे। ठीक है। अगर हम प्रिंट करें इस वैल्यूज को कि वैल्यूज में क्या आ रहा है, तो लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। वैल्यूज कर दो बिकॉज मल्टीपल है, तो प्लूरल कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल किया हमने। देखो अभी तो सर्वर एरर है बिकॉज हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया, तो npm रन डेव कर लिया, यहाँ से स्टार्ट हो गया सर्वर। एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, तो ये आ गया फिल होके। रीसेट करना हो फॉर्म को तो सिंपल है, हेल्पर्स लिखा डॉट रीसेट हो, इससे क्या है ये रीसेट कर देगा फॉर्म को अपने आप। सबमिट किया, रीसेट हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि वैलिडेशन करना है कि फील्ड है, नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टाइप करेंगे वैलिडेशन स्कीमा। लिखा हमने यप। अब यप क्या है, यप से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यप में मल्टीपल चीज़ें होती है, तो हम सबको एक साथ करेंगे। तो जितनी भी चीज़ है उनको एज यप इंपोर्ट कर लो फ्रॉम यप। यप क्या पैकेज है। यप से लिखा हमने यप डॉट ऑब्जेक्ट, पास कर दिया नेम के लिए यप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड। लिखा हमने नेम इज रिक्वायर्ड। ऐसे ही ईमेल के लिए यप डॉट स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, लिखा हमने ईमेल इज रिक्वायर्ड। देन सेम लिख दिया यहाँ पे कि ये ईमेल होना चाहिए प्रॉपर, लिख दिया हमने ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल, मस्ट बी अ वैलिड ईमेल। इसके अलावा कस्टम लगा सकते हो कि वो जीमेल से एंड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लिखा सब्जेक्ट यप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। ऐसे ही मैसेज यप डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं मिनिमम 10 कैरेक्टर्स चाहिए तो 10 लिख दिया। लिख दिया कि मैसेज शुड बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर्स, और ये रिक्वायर्ड है। लिखा हमने मैसेज इज रिक्वायर्ड। ये डॉट लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं चेनिंग मेथड, मतलब कि चेन के अंदर चेन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पास कर देंगे वैलिडेशन स्कीमा। अब जब ये प्रॉपर वैलिडेट हो जाएगा, मतलब प्रॉपर चीज़ें होंगी, तभी ये फॉर्म को सबमिट करेगा, अदरवाइज सबमिट नहीं करेगा। अब ये सबमिट नहीं करेगा तो हमें मैसेज शो करना है कि अगर कौन सा एरर है, मतलब कि एरर तो है लेकिन कौन सा। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट होता है विच इज़ नोन एज एरर मैसेज नाम का। वो कहाँ से आता है, वो भी सिंपल मिलता है हमें फॉर्मिंग में से कुछ ऐसे। और इसके अंदर पास करना होता है प्रॉपर्टी नेम नाम की। मैंने पास कर दिया, किसके लिए एरर दिखाना है, नेम प्रॉपर्टी के लिए एरर दिखा दो। तो अगर हमने नेम फिल नहीं किया होगा तो मिलेगा नेम इज रिक्वायर्ड, और ये ऑन चेंज में काम करता है।
बाकी तुम बिहेवियर चेंज कर सकते हो इसका, ऑन चेन पे काम करना है, किस पे काम करना है उसके लिए। तो यहाँ मिल जाएगा हमें कि वैलिडेट कर रहे हो तो किस पे करना है, वैलिडेट ऑन चेंज करना है, वैलिडेट ऑन ब्लर करना है। चेंज मतलब कि जब हम फील्ड लिख रहे हैं उस पर, ब्लर मतलब होता है कि हमने फील्ड पे लिखा, हमने बाहर आ गए, मतलब कि देखो अभी मैंने किया बाहर आ गया, इससे बोलते हैं। चेंज मतलब है जैसे लिखता जा रहा हूँ तो अपने वैलिडेट करें, ठीक है, तो कोई भी कर सकते हो। और यहाँ पर सेम कर देंगे, एक क्लास नेम लगाएंगे कि किसके लिए करना है। मान लो हमने पी रख दिया, पी के अंदर ये, और क्लास लिख दिया कि जो मैसेज आ रहा है पहले तो उसको स्मॉल कर दो और उसको रेड 500 कर दो। ऐसे ही ईमेल के लिए सेम, सब्जेक्ट के लिए और सेम मैसेज के लिए। ठीक है, तो ये चारों मैसेज अपने आप प्रिंट कर देगा। जब हम पूरा फिल करेंगे, मान लो नेम फिल किया, देखो हरीश लिखा, अगर हम नहीं लिखते हैं तो यहाँ मिल जाएगा ईमेल मस्ट बी वैलिड, लिख दिया प्रॉपर, सब्जेक्ट लिखा, मैसेज लिखा, तो बोल देगा कि आपको 10 से बड़ा होना चाहिए। जब सबमिट करेंगे तब ये फिल कर देगा। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म हैंडलिंग में। तो किसी भी तरह का फॉर्म क्रिएट करना हो तो इजी तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो ये है सिंपल तरीका। इससे भी इजी होता है ये वाला विच इज़ रिएक्ट हुक फॉर्म, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे यप होता है ना, ऐसे यूज़ करते हैं जोड का। जोड क्या है, जोड एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू वैलिडेट कर दो, ये भी बहुत ईजी है। और ये भी सेम काम करती है, जैसे यप काम करता है ऐसे ही जोड होता है। कॉम्बिनेशन है, जैसे कि अगर फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो तो साथ में यूज़ करो यप का, अगर यूज़ कर रहे हो रिएक्ट हुक फॉर्म तो यूज़ करो जोड का। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप फॉर्म हैंडलिंग क्लियर हो गया, कैसे फॉर्म्स को हैंडल करते हैं, किस तरह से उसको वैलिडेट करना है, ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगा। तब हम क्रिएट करेंगे एक टू डू एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और न्यू ऐप क्रिएट करते हैं। तो हमने लिखा CLS CD डॉट डॉट npm क्रिएट वीट टू डू ऐप, यहाँ से रिएक्ट जावास्क्रिप्ट CD टू डू ऐप npm इंस्टॉल, और यहाँ से करते हैं npm run dev। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेलमेंट इसको अब इंस्टॉल करना सीखेंगे, क्योंकि हमने सीख लिया कि टेलमेंट कैसे काम कर रहा है, कुछ बेसिक बेसिक क्लासेस, और वहीं से हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। अब इंस्टॉल करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे विच इज़ npm क्रिएट, ये हमने कर लिया, CD प्रोजेक्ट कर लिया, npm इंस्टॉल टेलमेंट CSS @tailwind CSS /bit, इसको हमें यूज़ करना है। तो ये हमें इंस्टॉल करना है। इसके बाद जो हमारी वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल है, ये टीएस लिखा हुआ है लेकिन हमारे पास जेएस फाइल है, उसके अंदर हमें 2 लाइन पेस्ट करनी है। टू डू के अंदर आते हैं वीट कॉन्फिग में, ये डाल दी हमने यहाँ पर, और सेम को कॉपी करके प्लगइन को इंजेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी मेन फाइल होती है विच इज इंडेक्स डॉट सी एस एस, उसको पूरा कोड को रिमूव करके ये डाल देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। और यहाँ से कर देंगे हम npm run dev। ठीक है, कुछ ऐसे। तो npm run dev इजीली कर दिया, और यहाँ से करते हैं localhost 5173। तो यहाँ पर हमने टेलविंड सीएस को अब डाउनलोड किया है, मतलब कि इंस्टॉल किया है लोकली कंप्यूटर में, तो ये वर्क करेगा। अब हम क्या करते हैं, ऐप को खाली करते हैं, बिल्कुल सिंपल RAFC लिख दिया मैंने कुछ ऐसे, और बेसिक कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। अभी हमने सिंगल फाइल में किया था सारा काम, अब हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विच इज नोन एज कंपोनेंट्स, और यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, मान लो ऐड टू डू नाम से, जो टू डू को ऐड करेगा। एक मैंने क्रिएट कर लिया ऑल टू डूज डॉट JSX, एक लिखा हमने फिल्टर टू डू डॉट JSX RFC। अभी 3 अलग अलग कंपोनेंट हैं, तीनों को एक में मर्ज करते हैं, यानी कि यहीं पे पास करते हैं। यहाँ देते हैं ऐड टू डू कंपोनेंट, ऐसे ही फिल्टर टू डू, ऑल टू डू, ये 3 कंपोनेंट डाल दिए यहाँ पर, और रिफ्रेश कर लेते हैं बिकॉज इनकी स्टाइलिंग जो है वो हमें यहाँ पे लिखनी थी। अब ऐड टू डू में आते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, और अभी हमने सीखा है फॉर्मिक, तो उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिखते हैं npm i फॉर्मिक, और ये 2 इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फॉर्मिक, यहाँ पे लिखा हमने फॉर्मिक फॉर्म एंड ये अपनी एरर मैसेज, और एक लिखना है फील्ड,
ये 4 से इंपोर्ट करनी है। सेम इंपोर्ट करना है क्या, एस्ट्रिक एज यप फ्रॉम यप, ये हटा देंगे यहाँ से। और पूरा एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जैसे बेसिक करते हैं आज तक। यहाँ पर लिखा हमने एक डिव, डिव को हमने डब्ल्यू फुल कर लिया, और py 5 करते हैं और बैकग्राउंड चेक करते हैं कहाँ तक इसका स्कोप है। ये हमने चेक कर लिया कुछ ऐसे। एक बार इसको सर्वर को स्टार्ट करते हैं npm run dev से। ये स्टार्ट हो गया। अभी इसकी विड्थ कम करते हैं। विड्थ कम करने के लिए काम करते हैं, जितना हमारा ऐप है यहाँ पर इसको एक सेक्शन के अंदर रैप करते हैं। अभी पूरी डिव है, पूरा विड्थ है, मुझे इसकी विड्थ कम चाहिए, यहाँ पे क्लास लगाते हैं। मान लो हमने 80% करनी है, तो कुछ ऐसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसको बीच में करना हो तो यहाँ पर हम एम एक्स ऑटो यानी कि मार्जिन एक्स एक्सिस में ऑटो कर देंगे। यहाँ से भी हो जाएगी, यहाँ से भी। ऊपर से नीचे करना हो तो पी वाई पास कर दिया, मान लो 24 कर दिया। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो कि इवन के अंदर पास करो और कम से कम यूज करो टेलमेंट में। मैंने 12 पास कर दिया कुछ ऐसे। अब इसमें आता है, यहाँ पर ये हटा दिया हमने, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं फॉर्म से, FORM। फॉर्म के अंदर क्या अप्लाई कर सकते हो, और फॉर्मेट के अंदर नहीं होती, क्योंकि फॉर्मेट क्या है, कंपोनेंट है और वो एक कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करता है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है बात करेंगे अभी, लेकिन अभी क्या फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सो ये हमारा फॉर्म हो गया। इसके अंदर पास करना है एक MB3 लिख दिया, यानी मार्जिन बॉटम 3। एक लेबल लगाया, मान लो ये टाइटल के लिए कि वो स्टूडियो को हम ऐसा टाइटल सेट कर रहे हैं, लिखा हमने टाइटल। यहाँ पास कर दिया एरर मैसेज कि किसके लिए एरर दिखाना है, लिखा हमने नेम टाइटल। अभी हमने इनिशियल डिफाइन नहीं किया, लेकिन डिफाइन कर देंगे। एक कंपोनेंट मिलता है पी, जैसे हम पी को रैप कर रहे थे, यहाँ पर हम पी को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अंदर ही रैप होके आएगा। और क्लास लगा दिया टेक्स्ट रेड 500 और टेक्स्ट एक्सेस। अब बोलोगे सेशन कहाँ से आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं यहाँ से, टेलविंड CS इंटेलिजेंस इंस्टॉल कर रखा है इस वजह से। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है वो आपको इंस्टॉल करना है, विच इज टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। इसके बाद यहाँ पर इनपुट लगाते हैं। इनपुट W फुल कर दिया, PY2 PX3 टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं सिंपल लिखते हैं। एक राउंडेड लगा दिया, आउटलाइन नन कर दी, बॉर्डर लगा दिया, प्लेस होल्डर पास कर दिया, एंटर टू डू टाइटल, कुछ ऐसे। ऐसे ही क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे फील्ड से, यहाँ लगा देंगे नेम, पास कर देंगे यहाँ पर टाइट। ठीक है। अभी फ्रेम खाली आएगा, मतलब कि कुछ भी है नहीं इसमें, तो ये क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यूज डिफाइन करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यूज, जैसे कि एक लिखा हमने नेम, नेम नहीं, टाइटल। एक लिखा हमने डिस्क्रिप्शन, एक लिखा हमने पर्पस। ठीक है, ये 3 चीज़ें। और इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज में, इनिशियल वैल्यूज। यहाँ पे पर्पस जो है एक लिस्ट रहेगा, तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं टू डू ऐप के अंदर, SRC में यूटिल्स फोल्डर, यूटिल्स फोल्डर। यहाँ डालते हैं एक constant.js, यहाँ लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पर्पसेस, जहाँ पे डाल दिया मान लो एक होम या फिर वेब ऑफिस लिख दिया मान लो। ठीक है। पर्सनल लिख दिया, रिलेशन लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। तो ये हमने क्या पर्पस डिफाइन कर दिए। अब इन पर्पस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे तो देखते हैं, कॉन्स्ट वैलिडेशन स्कीमा, लिखा हमने यप। यप कहाँ से आएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो पूरा ऑब्जेक्ट वैलिडेट करेगा, जिसमें पहले करते हैं पर्पस को। तो पर्पस लिखना है जो कि क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो यप डॉट स्ट्रिंग, यहाँ लिखा हमने रिक्वायर्ड कि पर्पस इज रिक्वायर्ड, साथ में वन ऑफ पास कर देंगे क्या, पर्पस वन ऑफ पर्पस इसमें से आएगा। ठीक है। पर्पस शुड बी वन ऑफ, और फर्स्ट वैल्यूज की क्या करेंगे, डिफॉल्ट डाल देंगे, पर्पस 0, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू होम जो है वो डिफॉल्ट रहेगी। ये डिफॉल्ट पास कर दिया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे, लिखा हमने यप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड, टाइटल इज रिक्वायर्ड।
ऐसे ही यहाँ डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, यप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड, और डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास करते हैं वैलिडेशन स्कीमा। एक पास करना है ऑन सबमिट हैंडलर, इसमें हमने ई गेट कर लिया, ई मतलब वैल्यूज ले लिया, एक ले लिया हमने रीसेट फॉर्म के लिए हेल्पर्स, कुछ ऐसे। इसको भी पास कर देंगे यहाँ पर। लिखा हमने ऑन सबमिट, ये लिख दिया। और यहाँ पर लिखते हैं फील्ड, टाइटल लिख दिया। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पास कर देंगे एज टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है रोज नाम का, वो भी पास कर देंगे अपन। मान लो हमने 5 पास कर दिया कि कम से कम 5 रोज रहेंगे उसमें, या फिर 3 पास कर दिया। ऐसे ही एक पास कर देंगे पर्पस। जब हमने पर्पस, इसका एज क्या होगा, एज होगा सेलेक्ट, क्योंकि मल्टीपल चीज सेलेक्ट करनी है, रोज नहीं होंगी इसमें। नेम इसका पर्पस, डिस्क्रिप्शन, और ये क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंसर्ट करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन। /FIELD, यहाँ बोल रहा है। इसके बाद क्या करना है, प्लेस होल्डर रिमूव करते हैं, यहाँ पास करते हैं जो पर्पस नाम का एरिया, उसको यहाँ पर आइट्रेट करते हैं। JSX नो क्लोजिंग एलिमेंट डाल तो दिया। यहाँ लिखा हमने पर्पस, इसको करते हैं मैप डॉट मैप। लिखा हमने करंट आई, यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक ऑप्शन OPTION, और इनकी जो वैल्यू है वो हम सेट कर देंगे करंट से, और जो ऑप्शन होगा वो भी सेट कर देंगे करंट से। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एक सेलेक्ट। अगर हम चेक करें तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, होम ऑफिस पर्सनल, इस तरीके से। इसके बाद एक बटन जिसके थ्रू हम सबमिट कर सकें फॉर्म को, तो लिखते हैं डिव, यहाँ पे लगा देते हैं क्लास नेम MB3। यहाँ पे लिखा हमने बटन, यहाँ पे लिखा क्लास नेम W फुल PY2 BG टील 500, या फिर BG ब्लैक टेक्स्ट वाइट। हमने ऐड टू डू, कुछ ऐसा ही बटन आ गया। इसको थोड़ा राउंडेड कर लेंगे, तो राउंडेड। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मिक। इसी के साथ जो फिल्टर टूल्स हैं इसमें भी आते हैं, तो यहाँ पर ये वाला लाइन जो है काम आएगा, तो इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं फिल्टर टूल्स, कि हमें किसके बेस पे फिल्टर करना हो, इसके बेस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने एक UL लिखे, जो पर्पस है इसको मैप करना है। करंट आई, यहाँ पर हमें रिटर्न करना है एक लिस्ट आइटम, जहाँ पर लिखा हमने क्लास नेम, लिख दिया हमने PX3 PY1 राउंडेड फुल, बॉर्डर, बॉर्डर इनसेट लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर बॉर्डर लिख दिया ग्रे 100, और पास कर दिया करंट। ठीक, कुछ ऐसे हो गए। इनको फ्लेक्स कर लेंगे, तो क्लास लगाते हैं यहाँ पर, फ्लेक्स गैप X2 आइटम सेंटर। तो ये आ गया फ्लेक्स में।
यहाँ पास कर देंगे, बॉर्डर लगा दिया ऐसे बीजी ग्रे 200 कर दिया, या फिर बॉर्डर 200 करते हैं, ये करते हैं बीजी ग्रे 100। ये हो गए। ऐसे ऑल टू डूज कंपोनेंट्स को आता है, तो यहाँ पर हमने किया हुआ है बस, तो बट कोई नहीं, अभी रिकॉग्नाइज कर रहा है, कर लेगा थोड़ी देर में। यहाँ पे आता है ऑल टू डूज में। यहाँ पर मान लो एक एरे होगा हमारे पास जिसमें सारे सारे टू डूज होंगे। अज्यूम कर रहे हैं अभी कि एक टू डूज नाम का एरे है, इसको हम मैप करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो एक ग्रिड लेते हैं। ग्रिड क्या होती है? ग्रिड मतलब सिंपल सा बोल सकते हो कि डिव है, और डिव के अंदर हम उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करें, तो क्लास में लगाते हैं ग्रिड। ग्रिड में कितने कॉलम चाहिए, मतलब कि एक कॉलम में कितने कार्ड आने चाहिए, तो मैंने बोला ग्रिड कॉल्स कम से कम 3 कार्ड तो आ जाए, तो ग्रिड कॉल 3, 3 लिख दिया, ग्रिड कॉल्स 3। और गैप एक्स जो है पास कर देंगे 3, गैप वाई पास कर देंगे 2। ठीक है। कार्ड के लिए हम क्या करेंगे, टूडूज नाम का जो एरे है उसको मैप करेंगे करंट आई, और यहाँ पर जो टूडू हुआ कुछ ऐसे होगा, मतलब एक सिंगल लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा उसका जो कि एम्प्टी होगा, ऐसे ही पर्पस होगा, मान लो पर्पस डाल दिया, क्या वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, वो आ सकता है, कब क्रिएट किया हमने, तो वो आ सकता है। ठीक है, मान लो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि उसने एंड टू एंड क्रिएट किया है। अब इसको मैप करना है, रिटर्न करते हैं, और इस जगह हम क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे विच इज टू डू नाम से, जो सेपरेट रहेगा टू डू डॉट जे एस एक्स। और यहाँ पे थोड़ा वी एस कोड थोड़ा हैंग हो गया, तो इसको मैं सही करता हूँ एक बार, इसको सेव करूंगा, इस फाइल को, इसको सेव करूंगा। अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ, टू डू ऐप को सेपरेट कर देते हैं क्योंकि हम इस पर ही काम कर रहे हैं, तो हम इसको सेपरेट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस जगह टर्मिनल ओपन करूंगा जिसे सेपरेटली इसको मैं रन कर पाऊँ, तो एन पी एम रन डेव। अब जो हमारा टू डू कंपोनेंट था उसमें आते हैं, विच इज दिस, यहाँ लिखा हमने आर एफ सी रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये बन गया टू डू कंपोनेंट। इसको डाल देंगे यहाँ पर, यानी कि रिटर्न जो करेंगे वो हम करेंगे टू डू कंपोनेंट। यहाँ पे लिखा हमने की एज अ आई, और डेटा जो है वो पास कर देंगे करंट में। डेटा क्या है? डेटा प्रॉपर्टी है, टू डू के अंदर हम गेट कर लेंगे यहाँ से डेटा को, और यहाँ लगा देंगे क्लास डब्लू फुल बॉर्डर, बॉर्डर ग्रे 200, बीजी ग्रे 100, पी एक्स आई एफ पी 4 कर लिया। तो कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्ड। इसको सही कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, तो यहाँ पे पी वाई को 10 कर लेते हैं, पैडिंग वाई 10। ये आ गया कार्ड। अब इस कार्ड में जो टाइटल है, मान लो टाइटल तो आ ही रहा होगा, तो यहाँ पास कर देंगे लेट्स सपोज H3 में, जिसका टेक्स्ट हम एक्सेल कर देंगे, फॉन्ट मीडियम कर देंगे, लिखा हमने डेटा डॉट टाइटल, और इसको कैपिटलाइज कर लेंगे एज इसका डिस्क्रिप्शन, तो पी के अंदर डालते हैं टेक्स्ट एस एम, फॉन्ट थिन, लिखा हमने डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। थिन क्या है? थिन मतलब थोड़ा सा कम वेट वाला, ये कर दिया। ऐसे ही वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, उसका कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी हम करेंगे स्पेंड डालेंगे, लिखा हमने PX2 PY1 राउंडेड फुल, और यहाँ लिख दिया मैंने BG रोज 500, और यहाँ डाल दिया डेटा डॉट पर्पस। ये पर्पस हो गया, टेक्स्ट मैंने वाइट कर दिया, और PX को मैंने 8 कर दिया, और 2 करते हैं, और टेक्स्ट को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि कंप्लीट के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो डेटा डॉट इज कंप्लीट, कंडीशन डाल रहे हैं कि कंप्लीट हुआ हुआ, तो वहाँ पर हम ये करेंगे, अदरवाइज ये अगर कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर हम डन का साइन लगा देंगे विच इज ग्रीन। ओके, ये वाला साइन। अगर नहीं हुआ है तो लगा देंगे क्रॉस साइन। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो ये, इसके बाद एक बटन लगा देंगे जिस पर क्लिक करने पर अपडेट कर सकता है, और एक कब क्रिएट हुआ वो डाल देंगे।
तो यहाँ पर स्पैन को लेते हैं पी डॉट फ्लेक्स में आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन। एक तो ये हो गया। एक और डाल दिया मैंने जहाँ पर हम डेट को डालेंगे। डेट के लिए स्पैन लिखा, टेक्स्ट एक्सेस लिखा, लिखा हमने न्यू डेट। जो डेटा है उसमें मिलेगा हमें विच इज क्रिएटेड एट नाम की फील्ड। यहाँ से करेंगे टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, टू टाइम स्ट्रिंग। या फिर अभी क्रिएट में क्या आएगा, इसमें हम एक काम करते हैं, लिखते हैं न्यू डेट डॉट गेट टाइम। मतलब कि बोल सकते हो यहाँ पे एक नंबर मिलेगा विच इज़ अ टाइम स्टैम्प, तो इसको वैलिडेट करेगा। यहाँ पे हमें टाइम चाहिए लेकिन टू लोकल में चाहिए, टू स्ट्रिंग में कह सकते हैं। या फिर हम टाइम कर सकते हो, डेट कर सकते हो। डेट कर लेते हैं, टू डेट स्ट्रिंग। कुछ ऐसे ये हमने क्रिएट किया था। इसको जिंक कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कलर को थोड़ा कम करते हैं। लिखा हमने जिंक 700, कुछ ऐसे। एक कार्ड हो गया। कोई एक और कार्ड होगा, मान लो हमने एक कार्ड और क्रिएट किया, तो सिंपली क्या होगा, वो यहाँ से हम चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने, एक और फील्ड लगा दी, तो दूसरा कार्ड आ गया। और रेस्पॉन्सिव करना हो तो रेस्पॉन्सिव के लिए पहले तो जो हमारा ऐप है यहाँ पे आता है, जो विड्थ लगी है ये सिर्फ और सिर्फ एल तक सीमित है, मतलब एल के आगे W 80% रहेगी, बाकी सब 100 रहेगा। सेम ऑल टू डूज में जे ग्रिड में कर देंगे कि एल तक ही ग्रिड कॉल 3 है। जैसे ही वो MD पे आएगा तो ग्रिड कॉल को 2 कर देंगे, और जैसे ही वो सिंपल पे आता है तो ग्रिड कॉल 1 कर देंगे। तो कुछ ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, हाई काम और करते हैं यहाँ पर ना, यहाँ लगाते हैं कि विड्थ को बाय डिफॉल्ट 96 कर लो, थोड़ा सा स्पेस रहेगा लेफ्ट और राइट से, तो ये चुपके नहीं देंगे ब्राउजर से, कुछ ऐसे। ठीक है, और ये हमारा है ही। ठीक है, तो ये बन गया। अब इस पर क्लिक करने पर हम इसको अपडेट कर पाए, ये हमें काम करना है। तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टू डू कंपोनेंट है इसमें आते हैं, एक बटन लगाते हैं, W फुल कर लेते हैं, PY 3 PX तो हो जाएगा ऑलरेडी। टेक्स्ट को वाइट कर दिया, BG ब्लैक कर दिया, राउंडेड कर दिया, लिखा हमने अपडेट। इस पर हम क्लिक करें तो ये अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे विच इज़ रिएक्ट डायलॉग हेडलेस। ये टेलविंड की लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करेंगे जहाँ से हम एक डायलॉग ओपन करेंगे कुछ ऐसे। तो करने के लिए पहले तो इसको इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल हेडलेस UI रिएक्ट। यहाँ से कोड लेते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, अलग से एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं विच इज़ अपडेट टू डू डॉट JSX RFC। मतलब कि ये नहीं करना, पूरा कोड ही ले लिया हमने यहाँ से, और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे इसका विच इज़ अपडेट टू डू। बस इतना काम करना है, और बाय डिफॉल्ट जो स्टेट है वो ट्रू रहती है, मतलब मॉडल जो ओपन रहता है इसको फॉल्स कर देंगे। और जितने भी कंपोनेंट हैं जो हम जनरेट कर रहे हैं टू डू के अंदर, वहाँ पर जो अपडेट बटन है वहाँ पर इसको रिमूव करके इसको लगा देंगे। अब ये जो बटन आता है उसके अंदर वो थोड़ा अलग आता है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वाले से, यानी कि ये जो बटन है इसको हटा देंगे क्योंकि ये नहीं चाहिए, हम अपना लेंगे। और यहाँ पर ऑन क्लिक पे जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये काम करेगा विच इज़ ओपन। तो यहाँ पर देखो ओपन करेंगे तो ये डायलॉग जो है कुछ ऐसे ओपन होगा। ठीक है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए BG वाइट यहाँ पर दिया होता है, यहाँ पर BG ब्लैक कर देंगे, प्रॉपर ब्लैक कर दिया तो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी जगह अपना जो कंपोनेंट है ये इंसर्ट करना है ऐड टू डू वाला। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं अपडेट के लिए बटन लगा रखा है, तो हमें है ना फॉर्म क्रिएट करना है जिस पर क्लिक करने पर वो अपडेट कर सके। तो पहले तो ये होगा अपडेट टू डू, यहाँ पर हम कंटेंट डाल देंगे। तो मान लो ये जो ऐड टू डू था इसी को एक ले लिया हमने, पूरा कॉपी तो नहीं कर सकते, हाँ कर लेते हैं। यहाँ तक ये कॉपी किया हमने, ये पास कर दिया कहाँ पर, अपडेट टू डू में। अब ये जहाँ पे यप चाहिए, इम्पोर्ट करना पड़ेगा यप को। तो यहाँ पर जो हमने इम्पोर्ट्स किए हैं वो इम्पोर्ट्स ले लेंगे, ये 3 चीज़ें ये हमने डाल दी यहाँ पर। और इसी के साथ फॉर्मेट ले लेंगे, पूरा फॉर्मेट कंपोनेंट चाहिए होगा यहाँ पे, तो पूरा फॉर्मेट ले लिया। इसको डाल देंगे कहाँ पर, इसकी जगह।
और ये बटन हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। हम इसको जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा उसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म क्रिएट कर देगा। अभी बीजी ब्लैक है तो इसको बीजी ब्लैक ना करके बीजी वाइट कर देंगे, जिससे वो हमें प्रॉपर दिख सके, कुछ ऐसा। एक क्लोज कर लेते हैं, जिस पे क्लिक करने पर वो क्लोज कर सके। तो क्लोज करने के लिए हम डायलॉग पैनल का यूज कर सकते हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है डायलॉग पैनल में, सॉरी डायलॉग टाइटल में, ये H3 होता है, इसको डिम में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर पी ले लेंगे इसको, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, इसको पी ले लेंगे, पी टैग, और एक ले लेंगे बटन जहाँ पर क्रॉस लिखेंगे, क्लास लगा दिया, P2 टेक्स्ट एक्सेल राउंडेड फुल बीजी ब्लैक, कुछ ऐसा। और यहाँ कर देंगे इसको क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, ये हो गया बिटवीन। इस पर क्लिक करने पर क्लोज करना है। और एक टेक्स्ट वाइट आ रहा है, बिकॉज वाइट लिखा हुआ है, ब्लैक कर लेते हैं इसको। ब्लैक कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ये हो गया। ये पे कर लेंगे टेक्स्ट को वाइट, और इस पर क्लिक करने पर क्लोज करना है, तो ऑन क्लिक पे लगा देंगे क्लोज। और एक्स आइकन को थोड़ा छोटा कर देंगे, जिससे ये प्रॉपर आ सके। यहाँ पे पी एक्स पास कर देंगे थोड़ा सा, पी एक्स मैंने 5 कर दिया, क्लिक करने पर क्लोज। तो ये बन गया। अब ये यूआई पार्ट है, अब इसको क्या करना है, हमें पूरा फंक्शनल करना है। फंक्शनल कैसे करेंगे कि यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन पर्पस ये ऐड हो सके। तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले इस वाले में आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्टेट ऑलरेडी रखी है, हम एक टू डूज नाम से स्टेट लेते हैं, कॉस्ट टू डूज, सेट टू डूज, और यूज स्टेट, जो कि एक एम्प्टी एरे होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे टू डूज सेट करने हैं। जो भी टू डूज आएगा उसको हम सेट कर लेंगे यहाँ पर। कैसे करेंगे, जो रेस्ट ऑफ टूल्स पड़े हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एरे है, तो एरे ही फॉर्म में आएगा स्प्रेड में, जो है वो तो रहेंगे। साथ में नेट टूल ऐड करेंगे जो कि वैल्यूज को लेगा। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं आइटम्स नाम से, कॉन्स्ट आइटम। अभी जो आइटम होगा उसके अंदर वैल्यू रहेंगे, जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन पर्पस, कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे इज कंप्लीट, वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक आईडी इंसर्ट कर देंगे। आईडी मान लो कि लिख दिया हमने डेट डॉट नाउ, क्योंकि टाइम स्टैम्प जो है उसको ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। इसके अलावा वो हमने क्रिएट कर लिया, कब क्रिएट किया, तो क्रिएटेड एट, वो हमारा आईडी के हिसाब से हो जाएगा, मतलब जो आईडी है वही डाल देंगे, क्रिएटेड एट, ये डाल दिया हमने डेट डॉट नाउ। आई थिंक उसका नाम क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं। टू डू के अंदर विच इज क्रिएटेड एट ही था, ये डालना है, ठीक है। इस आइटम को यहाँ इंसर्ट कर देंगे, सिंपल। और हेल्पर्स डॉट रीसेट फॉर, ये कर दिया। इसी के साथ जब क्रिएट हो जाएगा तो एक मैसेज शो करेगा, तो यहाँ पर हम रिएक्ट टोस्टिफाई इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ से इंपोर्ट में आएंगे, मेन में, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, यहाँ से लिए हमें टोस्ट कंटेनर, और इस टोस्ट कंटेनर को यहाँ पे डाल देंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस टू डू एडेड, ठीक है ऐसे। अब जैसे कि फॉर्मेट के अंदर इनिशियल डिफाइन कर रखा है, ये कर रखा है, अगर हम डालते हैं पर्पस डाल दिया, ये हो गया ऐड। मैसेज शो नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं कंसोल में कोई एरर मिला क्या। हाँ, कि इसमें चाइल्ड की मिल रहा है, ठीक है, ये तो एरर हम रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी हमें वो क्यों नहीं मिला। तो ये डाला हमने पर्पस, क्या हमने सर्वर स्टार्ट कर दिया, हाँ कर दिया, लेकिन ये सर्वर लोकल 5174 पे हुआ है। ओके, तो पहले तो यहाँ से स्टॉप कर लो, नहीं ऐसे ही रखते, कोई नहीं, तो एक बात ही सेम है, यहाँ चल रहा है, ग्रेट, ऐड कर रहे हैं, तो वो ऐड होना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। यहाँ बोला हुआ है कि आपने टाइप सबमिट नहीं किया है एट्रीब्यूट, सो मैंने डाल दिया टाइप सबमिट। अगेन ये जो एरर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं की के, तो यहाँ डाल देंगे ऑप्शन में भी की एज आई, जहाँ पर हमने फिल्टर टू डूज किए हैं वहाँ पे डाल देंगे की एज आई। यहाँ पर जो अपडेट में भी किया है वहाँ डाल देंगे की इंसर्ट एज आई। तो अब देखो, आपको एरर नहीं आएगा। अब पास के टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑफिस, तो यहाँ पर ऐड तो हो गया, लेकिन एरर शो कर रहा है। आई थिंक हमें एक बार यहाँ पर ट्राई कैच लगाना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ है। ओके, हमने ना ऐड टू डू में शायद कुछ गलती की है, और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिखा हुआ है, वैल्यूज़ आ रहा है,
इस कंप्लीट डेट सेट टू डूज में आइटम पास कर दिया। टू डूज कौन से थे, ये टू डूज थे। हेल्पर्स डॉट रीसेट फॉर्म टोस्ट डॉट सक्सेस। क्या टोस्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट कर रखा है। तो एक बार ट्राई कैच लगा लेते हैं, शायद ट्रैक से मालूम पड़ जाए कौन सा एरर हमें मिल रहा है। यहाँ डाल देंगे टोस्ट डॉट एरर, एरर डॉट मैसेज। ऐड करते हैं डिस्क्रिप्शन पर्सनल, तो कुछ नहीं हुआ। एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर पास करते हैं और मेन में चेक करते हैं कि हमने टोस्ट कंटिन्यू लगाया नहीं, तो तभी टोस्ट नहीं आ रहा है वो। ठीक है, ये दिक्कत थी बस। अब डालते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड, ये आ गया टू डू एडेड। अभी टू डू ऐड तो हो गया, लेकिन इसको बाहर कैसे लेके आए, मतलब कि इधर लेके आना है। अभी ध्यान रखना कि हमने ऐड के अंदर स्टेट क्रिएट किया था, तो इसका जो भी एक्सेस होगा वो इसके अंदर रहेगा या फिर इसके चाइल्ड पर रहेगा, इसके पेरेंट पे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाकर जो ऐड टू डू का पेरेंट है विच इज ऐप, उसको पास कर देंगे। ठीक है, और यहीं से हम क्या करेंगे, ये स्टेट्स को, टू डूज को, सेट टू डूज को पास कर देंगे इसके लिए। लिखा हमने टू डूज इक्वल्स टू डूज, सेट टू डूज इक्वल्स टू दिस। और इसको गेट करना हो तो हम इसको एज अ प्रॉप गेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि अब जो हमने ऐड किया वो यहाँ पे किया है, अब इसका एक्सेस या तो ऐप के पास है या फिर ऐप के चाइल्ड के पास है। तो यही चीज़ मैं पास कर दूंगा फिल्टर में भी, और वही पास कर दूंगा ऑल टू डूज में। ठीक है, अब टू डूज को अगर गेट करना भी हुआ ऑल टू डूज को, तो कैसे करेंगे, वो यहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू गेट कर सकते हैं। तो हमने जो किया है टू डूज सेट टू डूज, इसको हम यहाँ गेट कर लेंगे और ये हट जाएगा यहाँ से। अपने आप ये क्या है, जो टू डूज हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे ये कोई आ गया पर्सनल, एक और ऐड करते हैं, मैंने ऐड किया ये वाला, तो ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें अपडेट करना हो तो सेट टू डू से पास करना होगा, मतलब ये टू डू सेट टू डू ये पास करने होंगे तब काम करेगा। अभी अपडेट नहीं करना, अभी फिल्टर करना है, मतलब कि जो होम के हैं सिर्फ होम के देखें, ऑफिस के हैं सिर्फ ऑफिस के देखें, तो फिल्टर भी करना है। तो हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक स्टेट और क्रिएट करते हैं विच इज फिल्टर, सेट फिल्टर यूज स्टेट ऑफ एम्प्टी। ठीक है, और इस दोनों को हम यहाँ से हटाकर यहाँ पास कर देंगे। कहाँ पर, ये हटा दो, फिल्टर रूम पास करना है, यहाँ से हमें स्टेट लेके आनी है, बस कुछ नहीं करना। फिल्टर लिखा हमने कि हमें किसके बेस पे फिल्टर करना है, ऐसे ही सेट फिल्टर यहाँ लगा दिया। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं, यानी कि प्रॉप्स के थ्रू गेट कर लेते हैं। जब इस पर क्लिक करेगा यानी ऑन क्लिक पे, तो हम क्या करेंगे, सेट फिल्टर को सेट कर देंगे कर्व से। ठीक है, ये काम करना है। और अगर वो नहीं होता है, मतलब सारे सारे लेंगे, और अगर ये फिल्टर होता है, तो यहाँ पर एक कंडीशनली क्लास ऐड कर लेंगे कि अगर फिल्टर की वैल्यू करंट के बराबर है तो हमें ये क्लास रखनी है, अदरवाइज ये क्लास। क्लास मैं छोड़ दी, कोई नहीं, एक बार मैं दोबारा से क्लास कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ डाल दिया हमने ये। बाकी यहाँ पे फिल्टर हम डाल देंगे कि बीजी जो है वो हम कर देंगे ग्रे 300, अगर कोई क्लास हमने क्लिक कर दिया तो। और ये हमने बोला फिल्टर अगर करंट के बराबर है तो हमें ये काम करना है, अदरवाइज नहीं। एक बार रिफ्रेश करते हैं, इस पे हमने क्लिक कर रखा है, क्यों, हमने तो नहीं किया, हमने बोला अच्छा ओके, हमने ना इसको वैसे कॉल नहीं किया, कैसे कॉल बैक में, तो ये इशू आ रहा था, सॉल्व कर दिया। तो जो कॉल करेंगे बस वही रहेगा। और वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्लास पूरी रहेंगे कि ये हटा देते हैं यहाँ से डबल क्विट्स, क्योंकि हमने सिंगल क्विट्स अप्लाई किए हुए हैं, तो वो वर्क नहीं कर रहे थे। ठीक है, कोई एक रहेगा। और क्लास तो सारी रहेंगी, मतलब कि हमें ये क्लास भी रखनी है, बस इसमें बैकग्राउंड जो है वो हटा देंगे बस, ये वाला बैकग्राउंड विच इज़ ग्रे 100। और इसका कर्सर जो है वो पॉइंटर कर लेंगे, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्लास विच इज कर्सर पॉइंटर। ठीक है, और एक ले लेंगे ऑल नाम से भी, मतलब कि एक पर्पस ले सकते हैं, ऑल बोल सकते हैं उसको। मान लो मैंने एक एल खुद से ऐड कर दिया, जिसके अंदर एक क्लास नेम लगा दी मैंने, लिखा मैंने ऑल, जिसका मैंने एम्प्टी पास कर दिया, मतलब को एम्प्टी रहेगा वो। और जब वो सेट भी करेगा उसको,
यानी ऑन क्लिक पे, तो वो उसको एम्प्टी सेट कर देगा। ठीक है, ये ऑल के लिए हो गया। ऑल बाय डिफॉल्ट रहेगा, यानी कि अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखो ऑल बाय डिफॉल्ट है। अब हमें क्या करना है, जो डिफॉल्ट उसके हिसाब से हमें कार्ड शो करने हैं। तो कार्ड शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टू डूज है कहाँ पे पास किया, फिल्टर, इस फिल्टर को हम ऑल में पास कर देंगे फिल्टर के हिसाब से। इसको हम गेट करेंगे ऑल में, यानी कि ऐसे प्रॉप ही गेट कर लेंगे, प्रॉप ही गेट होगा, और कोई तरीका नहीं है। हम जो प्रिंट कर रहे हैं इसी को पहले फिल्टर कर लेंगे। तो लिखा हमने कॉन्स्ट फिल्टर, फिल्टर डेटा। जो टू डूज है उसको हम करेंगे फिल्टर, FILTER, जिसमें करंट और आई ये मिलता है। करंट के अंदर जो प्रॉपर्टी है पर्पस नाम की, करंट डॉट PURPOS, पर्पस, जो मैच कर रहा है करंट से, नॉट करंट से, फिल्टर से, उसको हम रिटर्न कर देंगे। इफ, अगर फिल्टर नॉट ऑफ होता है यानी खाली होता है, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सारे के सारे एलिमेंट्स को। और अगर फिल्टर खाली नहीं है और भरा हुआ है तो उसको हम इससे मैच करके भेज देंगे। और जो फिल्टर डेटा है ये एरे मिलेगा, इसी को हम मैप करेंगे। तो बस ये काम करना है। तो अगर हम डालते हैं, देखो मैं डाल दिया ऑफिस, अब ये ऑफिस का सिर्फ ऑफिस मिलेगा, होम पे करेंगे तो होम पे नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है, मतलब कि कुछ शो कर देगा नहीं मिल रहा है, तो फिल्टर टू डूज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो तो ये काम करना है। अदरवाइज हम यहाँ पे पास कर देंगे एक H1 क्लास टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट बोल्ड, लिखा हमने नो टू डूज हैव, या फिर टू डूज जीरो, कि कोई भी जीरो, मतलब कोई भी टू डू नहीं मिला है। देखो पर्सनल किया जीरो है ऐसे। तो ये फिल्टर कर लिया हमने। अब हमें करना है अपडेट पे करना है, क्लिक करें तो पहले प्री फिल डेटा मिलना चाहिए। तो प्री फिल देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टू डू कंपोनेंट है, अब आते हैं किस पे, टू डू कंपोनेंट पे। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब आते हैं टू डू कंपोनेंट में जो डेटा मिल रहा है उसको हम यहाँ पास कर देंगे, डेटा इक्वल्स टू डेटा। और यहाँ पे गेट करेंगे एज अ डेटा, जहाँ मिलेगा डेटा डॉट टाइटल, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, और डेटा डॉट पर्पस। यानी कोई क्लिक करेगा अपडेट पे तो प्री फिल डेटा मिलेगा। अब इसी के साथ यहाँ पर एक फील्ड और लेते हैं इस कंप्लीट नाम की, जो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फॉल्स रहेगी, लेकिन वो कैसे रहेगी, डेटा के अंदर से। तो डेटा डॉट इज कंप्लीट, ठीक है, ऐसे फॉल्स रहेगी। और वो बूलियन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम यहाँ पे करेंगे एक फील्ड क्रिएट कर लेंगे MB3, एक लेवल लिखा मैंने स्टेटस, यहाँ पे लिखा मैंने एक इनपुट चेकबॉक्स, लिखा मैंने इज कंप्लीट, और यहाँ पे लगा देंगे हम फील्ड, FIELD, कुछ ऐसे। क्लिक करेंगे तो ये अपडेट करेगा। तो हमें ये काम करना है। और इसका HTML4 भी चेंज कर लेंगे, स्टेटस कर लिया, इससे कर दिया फ्लेक्स करके आइटम सेंटर गैप X3 कर दिया, थोड़ा सा स्पेसिंग रहेगा, क्लिक करने पर अपडेट करेगा इसको। ठीक है, अब ऐड की जगह अपडेट कर लेंगे। अभी अपडेट होगा कैसे, तो उसके लिए या तो हम क्या करें, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करें, कहाँ पे, ऑल के अंदर, नहीं कर लेते हैं ऑल में, एल में कहीं कर लो। और मैंने ऐप के अंदर किया है तो ऐप से मैं पास ही कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं ऑल में जाते हैं, सेट टू डूज को यहाँ से हटाकर यहाँ पास करते हैं, सेट टू डूज इक्वल्स टू दिस। फिर इसको गेट करते हैं यहाँ पर, ये गेट किया, देखना प्रॉप्स जो है ड्रिलिंग हो रही है, मतलब कि मल्टीपल जगह प्रॉप पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेशन पड़ रही है। और फिर इसको अपडेट में गेट कर ले रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको लेना है। तो देखो डेटा के अंदर आईडी आती है, तो आईडी के बिहाफ पर हमें सेट करना है। तो जो भी अपडेट होगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बोल देंगे इफ़, इफ़ नहीं, सिंपल से लिखते हैं, जो डेटा है उसके अंदर करते हैं मैप, करंट डॉट आई, डेटा नहीं सॉरी, डेटा ही आएगा, लेकिन हमें सारे ही टू डूज चाहिए होंगे क्योंकि तभी वो अपडेट कर सकता है। तो या तो हम ये कर लें, तो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे टू डूज को ही पास करना होगा। तो मैंने पास कर दिया टू डूज इक्वल्स टू टू डूज, फिर टू डूज को यहाँ पे गेट किया हमने, ये हमने यहाँ गेट कर लिया। और यहाँ से हमने
टू डूज को ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया। अब ये सारे टू डूज हैं, ये उसमें से एक है, और ये क्या है, सेट टू डूज। तो हम क्या करेंगे, टू डूज में से मैप करेंगे। मैप किस लिए करते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए, जब भी मॉडिफाई करना हो किसी भी डेटा को। अगर करंट का आईडी बराबर हो डेटा के आईडी के बिहाफ पर, उसको हमें अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, हम इसमें डॉट डॉट वैल्यू जो ऑलरेडी करंट पड़ा हुआ है वो डालना ही डालना है। साथ में जो हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं वो इसमें आ जाएंगी, ट्रिपल डॉट वैल्यूज। ट्रिपल डॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आएगा, हमें वैल्यूज चाहिए, प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। और ये मैच नहीं करता तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे करंट को। यहाँ से हमें मिलेगा एक एरे मिलेगा, न्यू एरे। तो लेट न्यू ए आर आर, इसको हम क्या करेंगे, सेट प्रोड्यूस के बराबर कर देंगे, और लिख देंगे टोस्ट डॉट सक्सेस टू डू अपडेटेड। ठीक है। अगर हम करते हैं, मान लो मैंने हरीश के यहाँ पर अपडेट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे हरीश हो गया। सबमिट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर ये डन हो गया। अनचेक किया तो अनडन हो गया। तो ये हम कर सकते हैं। अगर हम ये बदलते हैं, पर्सनल बदल दिया तो वो पर्सनल हो गया, ये करते हैं तो ये हो गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ एक चीज़ और कर सकते हैं, वो क्या, कि यहाँ पर हमने अपडेट तो कर ही दिया है। अब जैसे कि कुछ और कर सकते हैं क्या, लग तो नहीं रहा, कुछ और कर सकते हैं इसमें, यही है कि हमने ये पास कर दिया। डिलीट कर बनाते हैं कि हम उसको डिलीट कर सकें टूडू को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहीं पे एक बटन क्लिक करते हैं डिलीट का, ऑल टूडूज में टूडू, यहाँ पे लिखा हमने बटन, यही लेते हैं, लिखा हमने डिलीट, बीजी कैड 500, यहाँ से करना है डिलीट क्लिक करने पर। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ऑन डिलीट हैंडलर। यहाँ पर एक आईडी हम गेट कर लेंगे, आईडी कुछ नहीं कर रहे, मतलब ऐसे ही कर लेंगे। लिख दिया हमने टोस्ट डॉट सक्सेस डिलीट सक्सेस, और यहाँ पास कर देंगे ऑन क्लिक पे। करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पर फिल्टर करेंगे, जब भी हमें कुछ कंडीशन बेस्ड चाहिए तो फिल्टर। तो लेट न्यू टू डूज, न्यू ए आर आर, जो भी टू डूज नाम है उसमें से हम फिल्टर कर रहे होंगे करंट आई, उनको रिटर्न कर दो जिसमें करंट का आईडी मैच नहीं कर रहा किसके, डेटा डॉट आईडी के। और यहाँ पास कर देंगे न्यू ए आर आर, बस ये करना है। लिख दिया टोस्ट डॉट सक्सेस डिलीट सक्सेस, डिलीट किया डिलीट हो गया। तो ये खाली है सारे, ये पास कर दिया, ऑल में आ गया, ये डिलीट पे डिलीट हो गया। अब ये डिलीट जो हो रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि परमानेंट हो, मतलब कि अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो डेटा परसिस्ट रहे। तो यहाँ पर हम लोकल स्टोरेज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर हम डेटा को यहाँ सेट करें, तो यहीं पे हम बोल सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डूज। लिखा मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ टू डूज। अगर हम चेक करें इंस्पेक्ट करके, कंसोल नेटवर्क, यहाँ से गया नॉट नेटवर्क एप्लीकेशन, देखो यहाँ पर लोकल स्टोरेज में एक टूडूज नाम का एरिया है खाली, मतलब कि डेटा नहीं आया। तो तुम चाहो तो इस पूरे को यहाँ से यहाँ डाल दो, या फिर यहाँ पे लिखो लेट न्यू ए आर आर दिस, जिसको यहाँ पे भी सेट कर दो और यहाँ पर भी कर दो। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम इसको देख पाएंगे काम कैसे कर रहे हैं। देखो एक बार फ्रेश हो जाए, ओके यहाँ पे कुछ इशू दे गया ये, नहीं सही है। ये डाला मैंने ऑफिस, तो देखो ये आ गया। ऐसे ही दूसरा डालूंगा मैं, दूसरा आ गया। अब इनको हमें गेट भी करना है, यानी कि रिफ्रेश करने पर यही डेटा सेम आना चाहिए, खाली नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पर हम गेट करने के लिए, जहाँ पर हमने स्टेट ले रखा है स्टेट ऐप के अंदर, तो यहाँ डाल देंगे जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज
अदरवाइज एक एम्प्टी एरे। देखो परसिस्ट हो गया। अब जैसे हमने ऐड में किया हुआ है सेम काम, वही हमें काम करना है किसमें, जब हम अपडेट कर रहे होंगे, तो अपडेट में भी हम यही कर देंगे न्यू एआरआर को। यही सेम काम डिलीट में करना है, जहाँ पे हम डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐप के अंदर नहीं कर रहे हैं, ऐड के अंदर नहीं, टू डू के अंदर कर रहे हैं, तो यहीं पे कर रहे हैं, यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ पे डिलीट हो गया। तो डिलीट करोगे तो वहाँ से डिलीट होगा, रिफ्रेश करोगे तो डिलीट ही मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या पूरा का पूरा टू डू ऐप क्रिएट कर लिया। अभी पूरा रेस्पॉन्सिव भी है। इवन इसको अगर डिप्लॉय करना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्ड करना पड़ेगा। और एक दिक्कत और कि ये फिल्टर टू डूज जो है वो थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, टेक्स्ट को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि रेस्पॉन्सिव तो नहीं है ये, और फ्लेक्स को रैप कर सकते हैं क्या, रैप कर लेते हैं। अगर मान लो ज़्यादा हो रहे हैं तो रैप कर लिया, जी वाई को 5 कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बेस्ड ऑन, तो ये सही है। ठीक है। अब इसको ना बिल्ड करते हैं, तो लिखते हैं एन पी एम रन बिल्ड। ये बिल्ड हो जाएगा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा। बिल्ड होने के बाद, और बिल्ड करते हैं, यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं नेटलीफाई। नेटलीफाई ये क्या है, फ्री होस्टिंग सर्वर है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर क्लिक किया हमने, यहाँ से क्लिक किया लॉगिन बाय गिटहब। मैं लॉगिन हो गया अपनी टीम से। बाकी यहाँ पे आना है ऐड न्यू प्रोजेक्ट डिप्लॉय मैनुअली, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो हमने अभी बिल्ड किया है उसका जो HTML CSS जनरेट हुआ है टेस्ट फोल्डर का, ये पूरा पूरा उठाना है और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। ठीक है। और यहाँ से मिलेगा URL, जो कि हमारा URL होगा प्रीव्यू, जो हमारा टू डू ऐप है इसका। लाइक इस तरीके से होम एप्लीकेशन, इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया URL। इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसी के साथ शेयर कर सकते हो, उसके बाद देखेंगे ये सारे सारे। लेकिन ये यहाँ कि जो टू डूज हम क्रिएट कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर सीमित है, किसी और के पास नहीं दिखेंगे। अगर मान लो कोई अदर ब्राउज़र ओपन करता है, मान लो मैंने एज ओपन किया और इसके अंदर डाला हमने सेम URL, तो वहाँ पर ये टू डूज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये टू डूज सिर्फ लोकल स्टोरेज तक ही सीमित है।